हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। सो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट उत्पापदा लग्न। सो दिस इज स्पेसिफिकली सीन फॉर मैरिज। सो हम ये बात करेंगे कि डिफरेंट साइंस में जब आपका उत्पापद लग्न आता है तो उसका क्या मतलब बनता है एंड और कौन सी चीजें हम इससे स्टडी करते हैं। So before I start this video, I would really appreciate if you like this video and अगर आपको अच्छा लगा हो तो and subscribe to my YouTube channel. It will really mean a lot to me. सो उपपदा लग्न बेसिकली एक जेमिनी का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे हम जानते हैं डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं एस्ट्रोलॉजी में भी। सो जेमिनी की भी एक डिफरेंट ब्रांच है जिसमें आप देखेंगे ये है। तो जेमिनी के काफी सूत्रास हैं एंड डिफरेंट वे से एनालाइज किया जाता है। उसके कुछ एस्पेक्ट्स अलग होते हैं। तो जैसे अगर हम दृष्टियों की बात ही करते हैं, हम एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो जेमिनी के हिसाब से राशि दृष्टि को वो ज्यादा अहमियत देते हैं ग्रह दृष्टि से भी ज्यादा। अगर हम राशि दृष्टि के बारे में जैसे बात करें, विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द उपपद लग्न ऑल्सो। तो उसमें आप देखेंगे तो डिफरेंट प्रकार की डिफरेंट कैटेगरीज की राशियां होती हैं। तो जैसे अगर हम बात करें जो चर राशि है, जो मूवेबल साइंस होते हैं 1, 4, 7 एंड 10, लाइक एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन। तो चर राशियां जो है वो सारी स्थिर राशियों को एस्पेक्ट करती हैं। तो स्थिर राशि जो है वो बेसिकली है 2, 5, 8, 11, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। बट यहाँ पे भी एक रूल है कि सपोज एरीज में कोई प्लैनेट है तो एरीज की जो साइन है वो टॉरस को नहीं एस्पेक्ट करेगा, जो बिल्कुल उसके नेक्स्ट साइन है तो उसको वो एस्पेक्ट नहीं करेगा। बट इट विल एस्पेक्ट द अदर साइंस जो आप बोल सकते हैं स्थिर राशियों में आते हैं। सो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई प्लैनेट एरीज की राशि में है, लाइक सपोज सैटर्न इज इन एरीज, तो सैटर्न जो है वो टॉरस को नहीं एस्पेक्ट करेगा, वो लियो को एस्पेक्ट करेगा बिकॉज वो स्थिर राशि है। स्कॉर्पियो को करेगा एंड तीसरा साइन एक्वेरियस बनेगा। तो ऐसे करके आपको उसमें देखना होता है। तो वो सारी जो स्थिर राशियां हैं वो बेसिकली मूवेबल साइंस को, जो चार राशियां हैं उनको एस्पेक्ट करेंगी, एक्सेप्ट फॉर द वन नेक्स्ट टू इट। एंड जितने भी सारी स्थिर राशियां हैं वो मूवेबल साइंस को एस्पेक्ट करेगी एक्सेप्ट फॉर द वन। आप बोलेंगे उसके पीछे जो है, जैसे सपोज कोई प्लैनेट टॉरस में है वो एरीज को नहीं एस्पेक्ट करेगा। सो दिस इज अबाउट द एस्पेक्ट्स पार्ट। जो ड्यूअल राशियां होती है उसका बहुत सिंपल है, सारी ड्यूअल राशियां एक दूसरे को एस्पेक्ट करेंगी। सपोज आप इमेजिन करते हैं आपका कोई प्लैनेट वर्गो में है, तो वो प्लैनेट से आप बोल सकते हैं उसकी राशि दृष्टि सैजिटेरियस पे, पाइसिस पे एंड जेमिनाई पे पड़ेगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द राशि दृष्टि एस्पेक्ट ऑफ जेमिनी, जो आपको इवेंचुअली उपपद लग्न को एनालाइज करने में भी यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा है। तो जब हम उपपद लग्न की बात करते हैं तो बेसिकली है क्या उपपद लग्न, इसको यूएल भी हम बोलते हैं। एंड आजकल आप देखेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर में आपको इजीली उसकी पोजीशन पता चल जाएगी कि कौन से पर्टिकुलर हाउस में आपका उपपद लग्न फॉल करता है। तो जैसे अगर आप जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि अपनी राशि चार्ट में आपको यूएल करके लिखा होगा, एक पर्टिकुलर हाउस में होगा। तो वो वाला जो हाउस है वो आपका उपपद लग्न बन जाएगा। एंड कुछ इसके पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं रूल्स होते हैं कि कुछ हाउसेज में उपपद लग्न फॉल नहीं कर सकता। एंड इट इज बेसिकली द अरुधा ऑफ द 12th हाउस। तो 12th हाउस जो राशि चार्ट का होता है वो हम जैसे जानते हैं, इट इज द हाउस इन विच वीनस इज एक्सॉल्टेड, इट इज द हाउस ऑफ बेड प्लेजर्स, इट इज द हाउस ऑफ मोक्ष। सो वो उसका जो अरुधा है उसका बेसिकली जो मिरर है, अरुधा इज बेसिकली लाइक अ मिरर और एन इमेज। एंड आप देखेंगे अरुधा जब आप किसी भी हाउस का देखते हैं उसमें मून का बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होता है अरुधा में, बिकॉज मून हमारी वो परछाई एंड इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आप अरुधा लग्न अपना देखते हैं उसमें भी आपको इसके मून की प्लेसमेंट देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सिमिलरली अगर आप उपपद लग्न देख रहे हैं तो वो बेसिकली आप बोल सकते हैं इट इज लाइक अ रिफ्लेक्शन एंड इमेज ऑफ योर मैरिज। हम उपपद लग्न स्पेसिफिकली मैरिज के लिए, आपके इन लॉज को स्टडी करने के लिए, पार्टनर का स्टेटस या कोई भी चीज जो आपकी मैरिज से सस्टेनेंस ऑफ द मैरिज के साथ लिंक्ड है, तो ये सारी चीजें हम यूएल से बेसिकली देखते हैं। एंड इसमें भी आप देखेंगे एनालाइज करते टाइम कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, लाइक वाइल एनालाइजिंग। सबसे पहले तो ये होता है कि कौन से आप देखेंगे हाउस में आपका यूएल फॉल कर रहा है। यू नो
जैसे मैंने बताया कुछ हाउसेस होते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस है, सेवेंथ हाउस है, सिक्स्थ हाउस है, इवन ट्वेल्थ हाउस, 11th हाउस, इसमें यूएल फॉल कर ही नहीं सकता, किसी का भी वो नहीं कर सकता। सो उसके इसलिए आप देखेंगे ये हाउसेस में आपका यूएल हो ही नहीं सकता। आपका हो सकता है थर्ड हाउस में हो सकता है, जैसे किसी का एट्थ हाउस में हो सकता है, किसी का हो सकता है 10th हाउस में हो। तो ये कुछ हाउसेस है जहां से आप आपको पहले उस हाउस को स्टडी करना है कि वो हाउस किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो बेसिकली आपको कुछ आइडिया बता रहा है अबाउट योर मैरिज। जैसे सपोज आप देखते हैं कि यूएल आपका एट्थ हाउस में फॉल कर रहा है, तो एट्थ हाउस का सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ थीम, कुछ आप बोल सकते हैं एट्थ हाउस रिलेटेड चीज मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एंड इट कैन इवन शो कि मैरिज हो सकता है काफी एक सडन वे में हुई हो, तो मैरिज के साथ एक सडननेस इन्वॉल्व है। अगर आप देखते हैं कि थर्ड हाउस में फॉल सपोज आपका यूएल कर रहा है, सो हो सकता है आपका कुछ जो रिलेशन है उसकी कुछ फाउंडेशन जो है वो थर्ड हाउस से आ रही हो। आपकी शादी जो है वो कोई रिलेटिव में ट्रैवलिंग के टाइम हो सकता है आप मिले हो स्पाउस से। इट कैन इवन बी थ्रू अ न्यूज पेपर, सोशल मीडिया से, या कोई भी ऐसी चीज जो थर्ड हाउस के अंडर में आ रही है। इट कैन इवन शो कि कम्युनिकेशन एंड जो थर्ड हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अब मे बी प्ले करेंगे आपकी मैरिज में। सबसे बेस लेवल पे तो आपको वो हाउस को आप देखिए कि कहाँ पे वो हाउस फॉल कर रहा है। सेकेंड लेवल पे आपको देखना है कि कौन सा साइन है वो। अब वो एरीज की राशि हो सकती है, वो स्कॉर्पियो हो सकती है, वो लिब्रा की राशि हो सकती है, वर्गो हो सकती है। तो वो राशि बेसिकली आपको काफी क्लूज एंड हिंट्स दे रही है अबाउट योर स्पाउस, अबाउट योर मैरिज पार्टनर। एंड जब हम उपा पद लग्न की बात करते हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सीरियस रिलेशनशिप्स हियर। तो आप कोई भी कैजुअल अफेयर किसी के साथ था, कोई आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था, तो ये सारे लोग काउंट नहीं करते। तो इट इज ओनली शोइंग यू योर ट्रू लाइफ पार्टनर, आपका जो स्पाउस है जिनसे आपने शादी करी है। तो उसी को आपका जो यूएल है वो रिप्रेजेंट ट्रूली करेगा। एंड जब हम बात करते हैं अबाउट द पार्टनर, तो काफी सारी चीजें हम फर्स्ट हाउस से स्टडी कर सकते हैं ऑफ द यूएल, जिसके लिए हमें साइन देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि वहां पे प्लेस्ड है। उसका जो राशि का लॉर्ड है, वो कितना वेल प्लेस्ड है उस चार्ट में। क्या वो प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, क्या वो प्लैनेट डिप्लीटेटेड है। तो वो काफी कुछ आपको आइडिया देगा अबाउट योर स्पाउस, एंड वो कहाँ से आ रही होंगी उनकी फैमिली के बारे में, स्टेटस के बारे में, वो सारी चीजें आप उससे बता सकते हैं। एंड दूसरे लेवल पे यहाँ पे आपको सेकंड हाउस स्टडी करना यूएल का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं जो सेकंड हाउस यूएल का होता है वो बेसिकली सस्टेनेंस बता रहा है। सेकंड हाउस रिसोर्सेज का होता है। सेकंड हाउस आप कोई भी आप हाउस से सेकंड देखेंगे वो उस हाउस को सस्टेन कर रहे हैं। अगर आप अपने सपोज आप बोल सकते हैं 10th हाउस की अगर आप बात करते हैं, सो 10th हाउस से सेकंड जो 11th हाउस बनता है, तो 11th हाउस इज बेसिकली सस्टेनिंग, या कुछ रिसोर्सेज या कुछ ऐसी चीज आपको 11th हाउस से मिल रही है जो आपको 10th हाउस में हेल्प करेगी। तो सिमिलरली जब हम यूएल को भी अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें सेकंड हाउस को देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस बेसिकली आपकी मैरिज की सस्टेनेंस बता रही है। तो उसमें कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड है, उसका लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है, उस पर कौन से एस्पेक्ट्स पड़ रहे हैं, जो मैंने आपको राशि दृष्टियां बेसिकली बताई, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट द साइन इन विच योर उपा पद लग्न इज प्लेस्ड। सो हम सारी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे फ्रॉम एरीज टू पाइसिस। एंड हम देखेंगे कि कैसे आप क्या क्या चीजें आप बेसिकली बता सकते हैं उस पर्टिकुलर राशि से अबाउट योर स्पाउस। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो अगर आपका जो उपा पद लग्न है वो एरीज के साइन में फॉल कर रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे मैंने बताया जो वो पर्टिकुलर राशि है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिकॉज आप देखेंगे कि वो स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत स्ट्रांगली दर्शा रही है। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप देखेंगे स्पाउस के चार्ट में वो पर्टिकुलर राशि कैन बी वेरी प्रोमिनेंट, या उसका जो त्रिकोण में जो राशियां आती हैं, जैसे हम जानते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इसका एक ट्राइन बनता है। सो इट इज वेरी पॉसिबल कि जो स्पाउस है उनके काफी प्लैनेट्स इस पर्टिकुलर ट्राइन में हो सकते हैं। उनके फोकल प्लैनेट्स आप देखेंगे एरीज में हो सकते हैं, लियो या सैजिटेरियस में उनका लग्न, इन तीनों में से कोई एक राशि बन सकती है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको बता रहा है कि दैट पर्सन कैन बी योर स्पाउस।
एंड जब हम राशि के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं एरीज राशि जो है वो पहली राशि बनती है। तो उसमें बहुत एक आप बोल सकते हैं मूवमेंट है, बहुत एक स्थिर राशि बिल्कुल भी नहीं है वो। मूवमेंट, ट्रैवल, एक्शन, बहुत एक फोकस वाली राशि है। सो सिमिलरली आप देखेंगे मैरिज में भी जो है, आप काफी आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैरिज कैन इवन हैपन वेरी सडनली, इन द सेंस कि बहुत जैसे एरीज में बहुत रफ्तार है, स्पीड है। तो जो भी चीज मैरिज से रिलेटेड है, शोज की उसमें देर इज अ थीम एंड एलिमेंट ऑफ स्पीड। अब वो स्पीड आपके रिलेशनशिप में हो सकती है। वो स्पीड हो सकती है कि आपकी जैसी रिलेशनशिप शुरू हुआ, आपने बात करी इमीडिएटली 2 वीक्स के बाद, 1 मंथ के बाद आपकी रिश्ता तय हो गया, समथिंग लाइक दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल विद दिस। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो स्पाउस है उनकी नेचर बहुत एरीज लाइक होगी। सो एरीज जैसे हम जानते हैं उसमें सन एक्सॉल्टेड होता है, तो स्पाउस विल बी वेरी अथॉरिटेटिव, विल बी वेरी एम्बिशियस, कंपेटिटिव होंगे, गो गेटर टाइप के होंगे। तो सन वाली क्वालिटीज आपको काफी प्रोनाउंस्ड दिखेंगी उनकी नेचर में। काफी कमांडिंग टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है। थोड़ा सा इंसान को सेल्फ फोकस्ड भी बनाता है, बिकॉज वो पहला भाव है, पहला घर है। तो वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी अपीयरेंस से रिलेटेड है। तो स्पाउस कैन बी वेरी फोकस्ड ऑन देयर लुक्स एंड अपीयरेंस। सो एंड थोड़ा सा आपको बोल सकते हैं कि हेस्टीनेस भी आ जाती है एरीज से। जैसे जल्दबाजी में चीजें करना, इतना ध्यान कई बार नहीं देते डिटेल्स के ऊपर। तो जो भी मन में आया वो बोल दिया। तो उस टाइप से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो नेचर ऑफ द स्पाउस कैन बी वेरी मच लाइक दैट। एंड हम एरीज से ये भी देखते हैं कि इसमें जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हैं डिजायर है टू डू समथिंग इन लाइफ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है। एंड जो तो बिल्कुल भी कंप्लेसेंट राशि नहीं है। तो स्पाउस आप देखेंगे वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने गोल्स, अपने टारगेट सेट करते रहेंगे लाइफ में। कभी भी वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठ पाएंगे। एंड अगर उनके पास कुछ होता भी नहीं काम करने के लिए, दे आर द पीपल जो बाहर चले जाएंगे। एंड उनको अपनी फ्रीडम, अपना स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एरीज के लिए। तो आप उनको घर में कैद करके या एक कन्फाइनमेंट में उनको रहना अच्छा नहीं लगता। वो उनकी नेचर नहीं है, काफी फ्रीडम एंड उस टाइप से वो चाहते हैं। एंड हम इससे ये भी देखते हैं कि एरीज की जो राशि होती है वो सबसे पहली राशि होती है। तो काफी उनका एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है कि कोई भी चीज में दे वांट टू बी द नंबर वन इन दैट थिंग। एंड लोगों को हेल्प करने से बिल्कुल भी डरते नहीं है, लोगों को आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं। क्योंकि ये मंगल की राशि है, तो इसमें बहुत ज्यादा एक हार्डवर्क है, एक परसिस्टेंस है, एफर्ट है बहुत चीजों को करने के लिए। एंड ऐसे लोग जो है जो स्पाउस है वो बहुत हार्ड वर्किंग किस्म के भी आपको दिखेंगे। जो भी टाइप का मैनुअल फिजिकल लेबर टाइप का काम होता है वो करने से इनको डर नहीं लगता। तो दे कैन इवन बी इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, दे कैन बी इन्वॉल्व इन जिमिंग। उनका प्रोफेशन भी जो है वो यहाँ तक कि आप एरीज की राशि से देख सकते हैं। सो आर्मी में भी जैसे हो सकते हैं, पुलिस, एंड कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें आपको ब्रेवरी की जरूरत है, करेज की जरूरत है। बिकॉज ये राशि दिखा रही कि जो इंसान है वो एक्चुअली में काफी ब्रेव एंड करेजियस है। उनके अंदर वो एक बोल्डनेस है, यू नो एंड कोई भी चीज से वो डरते नहीं है, फियरलेस है काफी ये राशि। तो आप देखेंगे कि एरीज का जो उपपद लग्न है वो बहुत सारे लोगों का हो सकता है। एंड कुछ आपको इसमें भी वेरिएशन दिखाई देंगे कि सबकी स्पाउस की पर्सनालिटी विल नॉट बी द सेम। तो ऐसा क्या है जो डिफर कर रहा है? तो उसके लिए आपको अगेन जैसे मैंने बताया, आपको एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। आपको वो प्लैनेट की डिग्निटी देखनी पड़ेगी। सो अगर आपका एरीज का उपपद लग्न है, बट अगर आपका मार्स जो है वो नीच का है, मार्स इज सपोज इन द फोर्थ हाउस, इज कमिंग इन द फोर्थ हाउस। सो आप देखेंगे एरीज यहाँ पे वीक हो रहा है, बिकॉज मार्स यहाँ पे वीक हो रहा है। तो स्पाउस में आपको फिर एक कैंसर वाले क्वालिटीज भी आपको दिखाई देंगे। सो ऐसे करके भी आपको उसको डिफर करना आना चाहिए। फिर अगर यहाँ पे आप देखते हैं मार्स के साथ कोई और प्लैनेट कंजंक्ट है, सपोज मार्स के साथ यहाँ पे मर्क्यूरी है, एंड इट इज प्लेस्ड इन जेमिनाई। तो आप देखेंगे फिर उसमें मर्क्यूरी का फ्लेवर भी आएगा स्पाउस में। So this is how the results will change depending upon the sign in which Mars is placed, depending upon the conjunctions जो Mars make कर रहा है उस particular chart में, and जो aspects पड़ रहे हैं on that Aries sign. बट ओवरऑल आप एक स्कीम देखेंगे कि कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आपको एरीज राशि का इंसान के ऊपर दिखाई देगा। यू नो
तो जैसे हम यूजुअली जानते हैं एरीज की जो राशि है वो इतनी इमोशनल नहीं होती, वो सॉफ्ट नहीं है, वो काफी एक क्रूर टाइप की राशि है, एक क्रूअलनेस है उसमें, कंपेटिटिव है, कट थ्रोट है। तो उस टाइप का कुछ तो आपको दिखाई देगा। एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर काफी, जैसे मैंने बताया, फोकस इस राशि का रहता है। दे वॉन्ट टू लुक गुड ऑल द टाइम, तो वो उस टाइप के लोग होते हैं कि वो 40s में भी पहुंच जाएंगे ना, उनको 20s जैसा दिखना है। तो वो चीज उनके अंदर बहुत स्ट्रांग होती है। मैंने काफी लोगों को ऑब्जर्व करा जिनका एरीज बहुत प्रोमिनेंट है, तो वो बहुत अपना लुक्स को लेके दे आर वेरी फोकस्ड ऑन दैट। सो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी विद दिस पर्टिकुलर राशि। एंड हम ये भी देखते हैं, एरीज अगर आपका उपपद लग्न है तो टॉरिस की राशि आपके सेकंड हाउस में आती है। एंड जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि सेकंड हाउस इज दैट व्हाट इज सस्टेनिंग योर मैरिज। आपकी मैरिज की नींव किस चीज के ऊपर टिकी हुई है? इट शोज कि वो फैमिली के ऊपर, वो वैल्यूज के ऊपर, वो कल्चर ट्रेडिशंस के ऊपर टिकी हुई है, बिकॉज यू हैव द टॉरस साइन इन द सेकंड हाउस। सो दिस वाज अबाउट एरीज राशि। हम अगली राशि की तरफ मूव करते हैं, विच इज द टॉरस साइन। तो अगर आपका वृषभ राशि जो है वो आपका उपपद लग्न है तो उसका क्या मतलब है? तो वृषभ राशि जैसे हम जानते हैं वो बहुत एक सॉफ्ट टाइप की राशि है, इन द सेंस दैट उसमें एक सौम्यता है। मून एंड वीनस का कॉम्बिनेशन बनता है वृषभ राशि में, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय वीनस, इट इज, मून गेट्स एक्सॉल्टेड इन दिस राशि। सो डेफिनेटली जो एक सौम्यता इस राशि में है वो आपके फ्यूचर स्पाउस में भी आपको दिखेगी, टॉरस वाला एलिमेंट उनमें दिखेगा। सो द पर्सन विल बी वेरी स्वीट, मेलोडियस वॉइस हो सकती है उनकी, देखने में काफी सुंदर हो सकते हैं, अपनी ग्रूमिंग का काफी इनको शौक होगा, अच्छे से अच्छी चीजें यूज करने का, एंड हाई क्वालिटी चीजों के ऊपर दे टेंड टू गो। एंड दे आर यूजुअली पीपल जो बहुत एक कामनेस रखते हैं अपने अंदर, दे आर वेरी स्टेबल, क्योंकि आप देखेंगे ये जो राशि है इसमें स्टेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि दैट इज वाई मून गेट्स एक्सॉल्टेड हियर। तो इसलिए बिकॉज इस राशि में जैसे स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी आपको वो व्यक्ति में भी दिखाई देगी, आपके स्पाउस में। सो कुछ भी सिचुएशन आ जाए उनका, वो इतना बज नहीं करते, मतलब वो इतना घबराते नहीं सिचुएशंस को लेके। एक रिजिलियंस उनके अंदर नेचुरली आपको दिखेगी। तो ये चीज काफी पिक्यूलियर है जो मैं बोल रही हूँ, बिकॉज एक तरफ मैंने बोला कि ये सॉफ्ट राशि है, इसमें सौम्यता है, बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे इसमें मून जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर मून स्ट्रांग हो रहा है तो इसका मतलब दे आर नॉट रियली पीपल जो, अगर कोई चीज पे थोड़ा सा इमोशनल हो गए तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, अगर कोई चीज पे गुस्सा हो गया तो बहुत ही गुस्सा हो गए। सो बेसिकली शोज उनको अपने अपने इमोशंस के ऊपर काफी एक स्ट्रांग कंट्रोल है, सो दे आर रियली पीपल जो एक स्टेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ लीड करते हैं। एंड देर ऑल्सो पीपल जिनके लिए फैमिली वैल्यूज ट्रेडिशन ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, बिकॉज ये आपके पहले भाव में आ रही है, मतलब ये आपके स्पाउस की नेचर को रिफ्लेक्ट कर रही है ना वे, इट इज शोइंग कि स्पाउस की नेचर आपके साथ मैरिज में कैसी रहेगी। तो वो टॉरस जैसा बेसिकली बिहेव करेंगे आपके साथ। एंड दूसरी चीज, हम ये टॉरस उपपद लग्न से ये भी देख सकते हैं कि जो स्पाउस का लग्न होगा या स्पाउस के चार्ट में आप देख सकते हैं काफी प्लैनेट्स प्रोमिनेंटली आपको दिख सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्राइन के। ही और शी कैन हैव प्लैनेट्स इन टॉरस, इन वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, बिकॉज ये एक ट्राइन यहाँ पे बन रहा है, उपपद लग्न का, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो उनका लग्न कोई ना कोई एक पर्टिकुलर राशि हो सकती है इसमें से, उनके फोकल प्लैनेट्स इन राशियों में स्थित हो सकते हैं। तो ऐसे करके भी आप स्टडी कर सकते हैं। एंड दूसरा आप डेफिनेटली ये देखेंगे इसके साथ कि दे विल बी द पीपल जिनके लिए फैमिली को आगे बढ़ाना वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, दे वुड बी पीपल हु वुड लव टू हैव किड्स। बिकॉज आप देखेंगे ये जो राशि है नेचुरली टॉरस, वो सेकेंड हाउस फैमिली, आपके अपने जैसे लोग, अपनी कम्युनिटी, अपना कल्चर, ये सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा मैटर उनके लिए करती है। एंड दे आर ऑल्सो पीपल जिनके लिए फाइनेंसेस एंड जो पैसे, मनी से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा इनके दिमाग पे हावी कई बार हो जाती है, इट इन्फ्लुएंसेस देम अ लॉट। सो स्पाउस विल ऑल्सो बी समबडी जिनको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का बहुत इनको बेसिकली अब बोल सकते हैं इनको फर्क पड़ेगा, काफी फर्क इनको पड़ने वाला है। एंड अगर स्पाउस अगर इनके अपने ट्रेडिशंस जैसे मैंने बताया, वैल्यूज, जो भी आप होल्ड करते हैं, वो चीजें इनके लिए काफी मैटर करने वाली हैं। जब उनका रिलेशन आपके साथ जैसा होगा, उन उन चीजों में ये चीजें बहुत मतलब ये क्वालिटीज उनकी ज्यादा बाहर आएंगी। एंड डेफिनेटली बिकॉज यहाँ पे मून एंड वीनस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है,
तो फूड एंड फूड रिसोर्सेज से रिलेटेड जो चीज़ है वो भी इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है लाइफ में. सो दे आर रियली पीपल हु रियली लव फूड. दे लव ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, ऑल द फाइन थिंग्स इन लाइफ. एंड ये लोग आप देखेंगे ऐसे लोग भी होते हैं जो काफ़ी स्टबर्न भी आपको दिख सकते हैं, क्योंकि ये जो राशि है आप देखेंगे इसमें बुल का एलिमेंट आता है. तो ये बुल की जो एक एक चार्ज बुल जैसे होता है ना, मतलब व्यक्ति, तो उस टाइप से आपको कई बार दिख सकता है कि अगर इनको कई बार अपनी चीज के ऊपर ही अड़े रहते हैं इतना ज्यादा. आप इनको ना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते चीजों को बिलीव करने के लिए, चीजों को मानने के लिए. तो कई बार जो इनको लगता है कि सही है वो ही उनको करना होता है. सो वो थोड़ा सा एक आप बोल सकते हैं एक थोड़ा जिद्दीपन आपको देखने को मिल सकता है टॉरस के साथ. एंड जैसे मैंने बताया कि जब टॉरस अगर आपका उपपद लग्न है, तो आपका जो सेकंड हाउस है टॉरस है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस इज दैट हाउस जो आपके मैरिज को सस्टेन कर रहा है. सो इट शोज वहां पे जेमिनाई की राशि आती है. इट शोज की कम्युनिकेशन, हॉबीज, इंटरेस्ट, ट्रैवलिंग. तो ये सारी चीजें हैं जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो कम्युनिकेशन है, वो एक्सप्रेशन है. तो वो चीज है जो मैरिज को सस्टेन करने में हेल्प करेगी. सो दैट थिंग हैज टू बी वेरी स्ट्रांग. एंड दूसरा आप इसके साथ ये भी देखेंगे कि सारे जो भी टॉरस असेंडेंट वाले लोग होंगे, ये जो उपपद लग्न टॉरस वाले, उनको सबको सिमिलर स्पाउस एकदम से नहीं मिलेगा. देयर विल बी वेरिएशंस इन दैट एज वेल. तो हमें ये समझना जरूरी है कि वो वेरिएशंस क्यों आ रही. दोज वेरिएशंस आर कमिंग बिकॉज आप देखेंगे कि जो वीनस है जो इस साइन को रूल कर रहा है, वो अगर कोई प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, वो वेरिएशन उसमें लेके आएगा. वो किस पर्टिकुलर साइन में जा रहा है वो साइन भी मैटर करेगा. जो प्लैनेट्स आपके उपपद लग्नों को एस्पेक्ट कर रहे हैं राशि दृष्टि से, और आप ग्रह दृष्टि भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, तो जो प्लैनेट्स एस्पेक्ट कर रहे हैं यूएल को, वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे स्पाउस की पर्सनालिटी, नेचर. तो सपोज आप इमेजिन करते हैं कि ये वीनस जो है आपका वो लियो के राशि में है या सन के साथ कंजंक्ट हो गया, तब सन वाली क्वालिटीज भी आपको देखने को मिलेंगी अलॉन्ग विथ वेनिशियन क्वालिटीज. या अगर आप देखते हैं कि ये वीनस जो है वो मार्स के साथ कंजंक्ट है या मार्स की राशि में चला गया, तो भी आप देखेंगे कि मार्स वाली चीजों का भी फ्लेवर आपको दिखेगा. यू नो सो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा कि डिपेंडिंग अपॉन द साइन, डिपेंडिंग अपॉन एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शंस, हाउ थिंग्स विल डिफर. सो दिस वाज अबाउट टॉरस यूएल. एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं जेमिनाई के उपपद लग्न पे. तो जेमिनाई की अगर राशि आपके आप देखते हैं कि यूएल में फॉल कर रही है, तो उसका क्या मतलब है. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जेमिनाई जो है वो काल पुरुष कुंडली का तीसरा भाव बनता है. So third house is connected with traveling, it is connected with communication, expression. तो जाहिर सी बात है स्पाउस की पर्सनालिटी और नेचर भी आपको दिखेगी कि काफी एक्सप्रेसिव किस्म के होंगे. कम्युनिकेट करना इनको काफी अच्छा लगेगा, टॉकेटिव टाइप के हो सकते हैं. ट्रैवलिंग करना इनको काफी अच्छा लगेगा. एंड बहुत एक जोवियल चेयरफुल पर्सनालिटी जेमिनाई देता है. इट इज नॉट अ सिचुएशन वेयर ऐसे लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं या ऐसे लोग बहुत कोई भी चीज पे रूठ जाएंगे एंड इनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल. सो फ्लेक्सिबिलिटी इज द स्ट्रेंथ आप बोल सकते हैं जेमिनाई की, वर्गो की, क्योंकि मर्क्यूरी रूल्ड राशियां हैं. तो दे आर नॉट वेरी अपटाइट, दे आर नॉट वेरी रिजिड. एंड बिल्कुल आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं जस्ट लाइक अ फ्रेंड. सो उस वे में आप बोल सकते हैं कम्युनिकेशन कैन बी वेरी इजी विद देम. एंड थोड़ा सा आप देख सकते हैं बचपना इनमें हो सकता है, चाइल्ड लाइक थोड़े हो सकते हैं, क्योंकि जेमिनाई जैसे हम जानते हैं वो थोड़ा आपको इमेच्योरिटी भी कई बार दे देता है. कई बार सेंसलेस बातें भी करने लग जाते हैं लोग जो इतनी ज्यादा उसमें कुछ मीनिंग इतना नहीं होता, बट इनको बस बोलने के लिए बोलना होता है कई बार. तो उस टाइप से क्वालिटीज भी आप कई बार देख सकते हैं. अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस में से कौन सा ट्राइन ज्यादा प्रोमिनेंट आपके यूएल के चार्ट में बन रहा है. सो आप देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ दी साइंस, आपका जो स्पाउस का लग्न है वो जेमिनाई हो सकता है, लिब्रा, एक्वेरियस में से कुछ हो सकता है, या काफी उनके फोकल प्लैनेट्स, मेजर प्लैनेट्स इन तीन राशियों में से प्लेस्ड हो सकते हैं किसी एक राशि में, क्योंकि ये राशि का जो ट्राइन है वो आपकी स्पाउस की पर्सनालिटी के बारे में भी काफी कुछ बता रहा है. एंड जेमिनी की राशि के बारे में हम ये भी जानते हैं कि काफी एक थोड़ी सी सेल्फ अब्सॉर्ब्ड राशि होती है.
सो दे आर नॉट रियली पीपल जो बहुत अच्छे लिसनर्स बनते हैं. सो दे आर वेरी गुड एट एक्सप्रेशन. बहुत अच्छे से लोगों को हंसा सकते हैं, मजाक कर सकते हैं. ह्यूमर एंड ऑल बहुत अच्छा होता है इनका. पर जब दूसरे इंसान के कुछ सुनने की बात आती है, लोग इतने ज्यादा सुनते नहीं हैं एंड काफी जल्दी बोर हो जाते हैं. थोड़े हाइपर एक्टिव किस्म के होते हैं, एंड मल्टीटास्किंग इनको करना बहुत अच्छा लगता है. तो आपसे बात भी कर रहे होंगे, बट फिर वॉक के लिए भी चले जाएंगे, वॉक करते करते बात कर रहे हैं. कुछ काम करते करते कुछ और भी साथ में कर रहे हैं. तो इस टाइप की पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेगी इन द स्पाउस. एंड स्पाउस की नेचर अगेन मैंने जैसे बताया, दे आर नॉट वेरी पेशेंट. सो वो आपको देखने को मिलेगा कि स्पाउस जो मैरिज में भी आपके साथ भी थोड़ा एक इम्पेशंस इनके अंदर नेचुरली आ जाती है चीजों को लेके. बट अदरवाइज इट इज अ वेरी, आप बोल सकते हैं, लाइट हार्टेड किस्म का एक पर्सनालिटी इनका रहता है. सबके साथ ये लोग मर्ज कर जाते हैं. जैसे मैंने बताया, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है. किसी को भी अपना फ्रेंड बना लेंगे, किसी से भी बात करने लग जाएंगे. तो वो सारी चीजों के लिए काफी अच्छी राशि है. आप देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि मर्क्यूरी यहाँ पे किस पोजीशन में है, आपको उस वजह से दिखाई देगा कि कितनी ज्यादा पर्सनालिटी स्पाउस की कैसी होगी. अब बहुत सारे लोगों का यूएल जो है वो जेमिनाई की राशि में हो सकता है प्लीज. बट सबके स्पाउस की पर्सनालिटी एकदम से एक जैसी नहीं होगी. उसमें वेरिएशन आ रहा है. वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि मर्क्यूरी की पोजिशन डिफरेंट चार्ट्स में डिफरेंट होगी. मर्क्यूरी अगर सपोज आपका मार्स के साथ प्लेस्ड है या मार्स की राशि में प्लेस्ड है, तो आप देखेंगे कि स्पाउस में मार्स वाली चीजें भी आएंगी. तो जितने ज्यादा प्लैनेट्स के साथ मर्क्यूरी कंजंक्ट है, उतनी ज्यादा वेरिएशन या आप बोल सकते हैं मल्टीप्लिसिटी आपको दिखेगी स्पाउस की नेचर में. अब जो एस्पेक्ट्स यहाँ पे पड़ेंगे इसके ऊपर, आपके यूएल के ऊपर, वो भी चेंज लाएंगे नेचर में. इसलिए आपको वो सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी एंड उसके साथ ही आपको एनालिसिस करना चाहिए कि किस टाइप का आपको नेचर देखने को मिलेगा. जब हम जेमिनाई राशि के बारे में बात करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि जो सेकंड हाउस जेमिनाई से बनता है, वो बेसिकली कैंसर की राशि का बनता है. कैंसर साइन इज देयर इन द सेकंड हाउस. सेकंड हाउस, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, इज व्हाट सस्टेन्स द मैरिज. यू नो मैरिज को क्या सस्टेन करने में हेल्प करेगा, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं. तो वहां पे कैंसर की राशि शोज कि आपके इमोशंस जो है, इमोशनल कनेक्ट कितना है स्पाउस के साथ, कितना एक नर्चरिंग केयरिंग एटीट्यूड है स्पाउस को लेके. तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी टू सस्टेन द मैरिज एंड दे विल बिकम इम्पोर्टेंट थीम्स इन मैरिज. एंड कैंसर की राशि जैसे है, हम बोलते हैं ओरिजिनल फोर्थ हाउस है, तो वो आपके घर से भी कनेक्टेड है, वो आपके व्हीकल्स, आपकी बेसिकली इमोशनल कंफर्ट्स के साथ कनेक्टेड है. तो वो सारी चीजें विल मैटर अ लॉट. दिस वाज अबाउट द साइन ऑफ जेमिनाई. हम अगली राशि की तरफ मूव करते हैं, विच इज द साइन ऑफ कैंसर. अब हम कैंसर की राशि के बारे में बात करते हैं. तो अगर आपका जो उपापद लग्न में कर्क राशि प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है. तो कैंसर का साइन जैसे हम जानते हैं ओरिजिनल फोर्थ हाउस को डिनोट करता है, जो आपके मदर के साथ कनेक्टेड है, आपके कंफर्ट्स के साथ कनेक्टेड है. एंड बेसिकली आपको कितना पीस और सुकून है लाइफ में, वो हम कैंसर की राशि से देखते हैं. तो ये जो राशि आपके उपपद लग्न में आ रही है, शोज की स्पाउस की नेचर को बेसिकली बता रहा है. स्पाउस की नेचर आपके साथ बेसिकली कैसी रहने वाली है, आपको उनकी कौन सी परछाई, बिकॉज हम अरुधा की बात यहाँ पे कर रहे हैं, आपको उनकी कौन सी परछाई रिफ्लेक्ट होने वाली है मैरिज में. कैंसर हम जैसे जानते हैं बहुत एक सॉफ्ट किस्म का साइन है, सौम्य साइन है. उसमें एक नरमता है, बिकॉज मून है, इट इज स्ट्रांगली गवर्न्ड बाय मून. तो स्पाउस इज ऑल्सो समवन जो काफी एक बड़ा उनमें इमोशनल नेचर है, आप बोल सकते हैं केयरिंग नर्चरिंग किस्म के होंगे. भावुक हो सकते हैं बहुत, तो कई बार आपको ऐसा लगे भी कि ये बाहर से थोड़े से कठोर लग रहे हैं, बट अंदर से इनको बहुत फील होता होगा चीजों का. तो उस टाइप की नेचर स्पाउस की आपको दिखेगी. एंड आप ये भी देख सकते हैं स्पाउस को भी एक एक सेंस ऑफ प्योरिटी रिफ्लेक्ट हो रही है स्पाउस में भी, बिकॉज ये जो साइन है वो काफी प्योरिटी को दिखाता है. एंड स्पाउस की नेचर आपको दिखेगा उस टाइप की भी होंगी कि काफी मूडीनेस दिख सकती है आपको, क्योंकि कैंसर की राशि जैसे हम जानते हैं बहुत एक फ्लक्चुएटिंग किस्म की राशि होती है. तो मून की नेचर ही इस टाइप की होती है. तो काफी मूडीनेस आपको स्पाउस में दिखाई दे सकती है, या काफी चेंजेस या बदलाव परिवर्तन इनकी लाइफ में हमेशा होते रहते हैं. तो हो सकता है कई बार ये अपने अपीयरेंस को चेंज करते रहते होंगे, कुछ ना कुछ चीज वो चेंज करते रहते हैं.
जिस टाइप से उन्होंने अपना घर डिजाइन करा हुआ है, अपना रूम डिजाइन करा, उसको चेंज करते रहेंगे। तो वो उसका एक इनहेरेंट नेचर है, इस पर्टिकुलर राशि का बदलाव। बदलाव इज समथिंग जो बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर राशि के साथ। एंड अगर हम उनके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में भी आपको दिख सकता है कैंसर का इफेक्ट। जैसे फेस जो है वो राउंड हो सकता है, बॉडी थोड़ी प्लम्प हो सकती है, एंड एक ग्लो आपको दिखाई दे सकता है उनके शरीर के ऊपर। तो जिस टाइप की जो प्लैनेट मून जिन चीजों को सिग्निफाई करता है वो सब आपको दिखेगा उनकी नेचर में। एंड हम ये भी जानते हैं कि जब हम उपापद लग्न के बारे में बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्राइन को अंडरस्टैंड करना यहाँ पे। तो कैंसर की राशि एंड स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, इन तीनों का एक ट्राइन बनता है। सो आप देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्लैनेट इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बन रहा है, आपको दिखेगा कि जो स्पाउस का चार्ट है उसमें आपको वो प्लैनेट इस पर्टिकुलर राशियों में आपको काफी प्लैनेट दिखाई दे सकते हैं। तो स्पाउस का लग्न भी इवन कर्क हो सकता है, वृश्चिक या पाइसिस मीन लग्न के व्यक्ति हो सकते हैं, या काफी प्लैनेट्स उनके इन राशियों में स्थित हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इससे जो उपापद लग्न है वो काफी इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है टू एनालाइज मोर अबाउट द स्पाउस। एंड हम ये भी जानते हैं कि जो सेकंड हाउस बनता है आपके उपापद लग्न से, वो बेसिकली मैरिज और आपके रिलेशनशिप को सस्टेन करने में हेल्प करता है। इट इज शोइंग समथिंग जो आपके मैरिज को एक फाउंडेशन या एक नींव की तरह वो एक्ट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि कैंसर असेंडेंस के लिए यहाँ पे लियो की राशि जो है वो सेकंड हाउस में फॉल करती है। एंड लियो जैसे हम जानते हैं वो चिल्ड्रन बच्चों के साथ काफी स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है, क्योंकि वो ओरिजिनल फिफ्थ हाउस है। सन जो है वो आपकी सेल्फ एस्टीम, ईगो, आपका कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कितने आप असर्टिव हैं। तो ये सारी चीजें आप सन से देखते हैं, कितनी लीडरशिप पावर है। तो ये सारी चीजों का कुछ आप बोल सकते हैं दीज आर द थिंग्स दैट आर हेल्पिंग टू सस्टेन द मैरिज, या दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन द मैरिज। कुछ वो रोल प्ले कर रहे हैं इन द सस्टेनेंस ऑफ मैरिज। So children can play a role. Your knowledge can play a role because फिफ्थ हाउस जो है वो नॉलेज का भी होता है। आपकी ईगो का कुछ रोल हो सकता है, कितना आप असर्टिव है रिलेशनशिप में, कितना कॉन्फिडेंट है, उसका कुछ रोल हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैटर कर रही हैं इन अ वे, थीम बना रही हैं फॉर द मैरिज। एंड जब हम कर्क राशि के बारे में बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि काफी थोड़ा सा एक लेजीनेस हम एसोसिएट करते हैं कैंसर के साइन के साथ। तो ये एक इतना एक्टिव किस्म का साइन नहीं कहलाता। तो आपको स्पाउस की नेचर में भी ये दिखेगा कि ये लोग बड़े थोड़ा आराम करने वाले लोग होंगे, तो इनको अपना कंफर्ट, अपना बेड, अपना प्लेजर थोड़ा लाइफ में करें, एंजॉयमेंट करें। तो इनके लिए लाइफ की मतलब ही वो है। अगर ये अंदर से बड़ा खुश है, सेटिस्फाइड है, इनके डोमेस्टिक पीस इनकी बड़ी अच्छी है, एंड इनको सब कुछ लाइफ में मिल रहा है, तो दे आर वेरी हैप्पी। इनको और कुछ नहीं चाहिए। तो ये लोग उस टाइप के इतने नहीं होते कि बाहर जाके बहुत मेहनत करना है, बहुत काम करना है मेरे को। या इवन अगर आप इनको जैसे एक्सरसाइज करने के लिए भी बोलेंगे तो इनको जिम जाना या कुछ दौड़ना, दौड़ लगाना, ये सब इनको नहीं अच्छा लगता। तो दे आर पीपल जो बड़ा एक वॉकिंग प्रेफर कर लेंगे। तो अपना जैसे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो उस टाइप की चीजें इनको ज्यादा अच्छी लगती हैं। क्रिएटिव काफी हो सकते हैं, इमेजिनेटिव काफी आपको देखेंगे स्पाउस, क्योंकि मून जो है वो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन के साथ भी काफी स्ट्रांगली हम लिंक करते हैं। एंड कुछ कुछ आपको उनकी नेचर जो है एक मिटर्नल इंस्टिंक्ट आपको बड़ी स्ट्रांग उनके अंदर दिखेगी। सो दे विल बी द पीपल जो काफी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं आपके बारे में। तो उनकी बड़ा एक केयर होती है सबके लिए, बिकॉज मून जैसे मदर होती है ना, तो मदर के अंदर एक मिटर्नल मदरली इंस्टिंक्ट होती है सबके लिए कि सबको हेल्प करना है, सबके बच्चे जो हैं उनको उनके लिए अच्छा करना है। तो कुछ मदर इंडिया टाइप का आपको कुछ उनके अंदर दिखाई दे सकता है कि उस टाइप से वो बड़े एक दयावान हो सकते हैं। लोगों की हेल्प करनी है, चैरिटी में, ये सब में बिलीव करते होंगे, सोशल सर्विस में। तो बेसिकली इट शोज अ वेरी प्योर पर्सन, अच्छे इंसान है वो, एंड दिल के बड़े साफ हैं। तो प्रोवाइडेड यहाँ पे मून के ऊपर रिफ्लेक्शंस नहीं है तो क्योंकि मून को भी देखना यहाँ पे काफी अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबकी मून की सिचुएशन सेम नहीं होती। तो हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जिनका आप देखेंगे यूएल
आपको कर्क राशि में दिखेगा, बट सबके स्पाउस की नेचर एग्जैक्टली सेम आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि हो सकता है किसी का मून जो है वो सैटर्न के साथ है, किसी का मून राहु के साथ है, किसी का मून मरकरी के साथ है। तो वो सारी चीजें इन अ वे डिफर कर रही है आपके स्पाउस की पर्सनालिटी को। एंड बिकॉज मून जो ऐसा प्लैनेट है जो काफी जल्दी दूसरे प्लैनेट की क्वालिटी को ले लेता है, तो काफी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे अगर मून जैसे सैटर्न के साथ है तो सैटर्न जैसा बनने लग जाता है मून बहुत जल्दी। सो इट इज लाइक वाटर ना, आप पानी में कुछ भी आप येलो इंक डालेंगे वो पानी येलो हो जाएगा, आप रेड इंक डालेंगे पानी रेड हो जाएगा। तो वैसे ही मून बिहेव करता है। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका कैंसर का यूएल है, आप प्लीज मून की सिचुएशन देखिए चार्ट में कि मून शुड बी गुड, इन अ गुड डिग्निटी, इट शुड बी वेल प्लेस्ड। तब जाके आप बोल सकते हैं स्पाउस की नेचर, वो जो मैं प्योरिटी की बात कर रही हूँ, वो आपको बहुत ज्यादा उनके अंदर दिखेगी। एंड यूएल के ऊपर भी, उपा पद लग्न के ऊपर भी कौन से प्लैनेट्स के एस्पेक्ट पड़ रहे हैं वो भी काफी मैटर यहाँ पे करेंगे। तो अब हम अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लियो का साइन, जो सिंह राशि है। तो अगर आपका लियो राशि जो है वो उपापद लग्न में फॉल कर रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो जैसे हम जानते हैं जो ये पर्टिकुलर राशि है वो सन गवर्न एंड रूल करते हैं। एंड सन इज द किंग इन एस्ट्रोलॉजी। तो काफी एक रॉयल प्लैनेट है। एंड काफी असर्टिव हैं, बोल्ड हैं, किसी की ज्यादा सुनने वाले व्यक्ति नहीं है। तो सिमिलरली स्पाउस की नेचर भी उसके अंदर आपको काफी सन वाली क्वालिटीज काफी स्ट्रांग उनके अंदर दिखेंगी। सो थोड़ा सा अपने आप को समझने वाले लोग जैसे जो होते हैं, थोड़ा ईगो एरोगेंस आ जाते हैं उनके अंदर, कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। अगर सन आप देखते हैं राहु के साथ है सपोज, या सन मार्स के साथ है, तो काफी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी की तरफ इशारा करता है। एंड ये लोग काफी आप देखेंगे अपने जो बेसिकली इनको चाहिए वो पाके रहते हैं। दे आर वेरी स्टबर्न, वेरी क्लियर विद व्हाट दे वांट। सो इतने ज्यादा आप बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल नहीं होते ऐसे लोग। एंड इनको इनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इनका बेसिकली फेम, स्टेटस, नेम, जो सन वाली क्वालिटीज हैं, सन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो चीज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट या मैटर करती है। कि इनका जो लोग इनको कितना प्रेज करते हैं, कितनी प्रशंसा करते हैं, कितने लोग इनके पीछे बेसिकली फॉलो करते हैं उनको। तो ये सारी चीजें काफी इनको मैटर करती हैं इनके लिए। एंड इससे इनको ज्यादा खुशी मिलती है। एंड सन जैसे मैंने बताया वो थोड़ा फ्लैम्बॉयंस को भी दिखाता है, शो ऑफ करना इनको अच्छा लगता है। एंड अपनी चीजें दिखाना लोगों को, अपना घर दिखाना जैसे सपोज, तो उस टाइप से नेचर आप थोड़ी सी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड हो सकता है बिकॉज सन जैसे हम जानते हैं वो किंग है, तो किंग जो है वो प्रजा के लिए भी बहुत चीजें, राजा जो है वो करता है। तो ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है करना दूसरों के लिए, दे आर वेरी हेल्पफुल। सो ये उस टाइप के लोग नहीं होते कि हेल्प नहीं करेंगे, बट इनको होता है कि मैं हेल्प करूं, बट विद द इंटेंशन कि हाँ लोग मेरे को प्रेज करें, लोग मेरे को जाने कि मैंने हेल्प करी। तो वो चीज इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से इनका मोटिवेशन हेल्प करने का थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मून वाले जैसे लोग, अगर कैंसर की राशि हेल्प करेगी वो जेन्युइनली हेल्प कर रही है क्योंकि वो मदरली इंस्टिंक्ट है, एंड कोई दुख में है तो उसकी हेल्प करनी है। बट लियो की राशि जो है उसका एक पर्पस होता है हेल्प करने का, उनका वो पर्पस काफी स्ट्रांगली अपने वो स्टेटस, फेम, इमेज के साथ थोड़ा कनेक्टेड होता है। एंड जब लियो की राशि होती है इनके लिए आप देखेंगे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, फिफ्थ हाउस, संतान, एजुकेशन, नॉलेज, ये सारी चीजें भी स्पाउस के लिए काफी मैटर करेंगी, या ये काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है उनकी लाइफ में। सो आप देखेंगे कि जब हम लियो की बात करते हैं तो इसका एक ट्राइन यहाँ पे फॉर्म होता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस का एक ट्राइन होता है। एंड जब आप स्टडी भी करेंगे तो आप देखेंगे चार्ट्स में कि जो भी स्पाउस इनके इवेंचुअली होंगे तो उनके अंडर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर ट्राइन में से जो प्लैनेट्स उनके फोकल प्लैनेट्स हैं वो इस पर्टिकुलर ट्राइन में फॉल कर सकते हैं। सो जैसे हो सकता है उनका सन, मून, असेंडेंट लॉर्ड जो है वो लियो की राशि में प्लेस्ड हो सकते हैं, सैजिटेरियस में प्लेस्ड हो सकते हैं, एरीज में प्लेस्ड हो सकते हैं। तो ये ट्राइन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके। एंड आप ये भी देखेंगे कि हर व्यक्ति के लिए सिमिलर रिजल्ट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता सन की प्लेसमेंट कैसी है चार्ट में। लाइक सन किसी का मार्स के साथ प्लेस्ड हो सकता है, सन किसी का वीनस के साथ प्लेस्ड हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस आप देखेंगे वेरिएशन आएगा पर्सनैलिटी में, स्पाउस की पर्सनैलिटी में देयर विल बी अ वेरिएशन। सो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है। एस्पेक्ट्स देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उपापद लग्न के ऊपर।
तो कौन से प्लैनेट्स दृष्टि डाल रहे हैं उपपद लग्न के ऊपर, तो वो भी आपके नेचर को, स्पाउस के नेचर को इन्फ्लुएंस करेंगे। एंड हम ये भी देखते हैं यहाँ से कि जो सेकंड हाउस बनता है उपपद लग्न का, जैसे मैंने बोला, वो मैरिज को सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है। वो एक तरीके का रिसोर्स है मैरिज का, आप बोल सकते हैं कुछ फाउंडेशन मैरिज की उसके ऊपर टिकी हुई है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि लियो असेंडेंस के लिए वर्गो का राशि जो है वो सेकंड हाउस में फॉल करती है। तो वर्गो की राशि जो है वो ओरिजिनल सिक्स्थ हाउस है, जो आपकी डिजीजेस को बताता है, जो स्ट्रगल को बता रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स को बता रहा है। तो इट इज शोइंग कि कहीं ना कहीं मैरिज का जो सस्टेनेंस है वो उस पर टिका हुआ है कि आप कितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग, कितनी अच्छी आप परिस्थितियों से, जो मुश्किल परिस्थितियां लाइफ में, उससे आप बाहर निकल सकते हैं अपने स्पाउस के साथ, तो उस चीज के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। सो वर्गो जैसे हम जानते हैं उसकी जो राशि मतलब वो हाउस का जो कारक बनता है वो सैटर्न बनता है, सैटर्न एंड मार्स बनते हैं। तो इट इज शोइंग कि मैरिज का जो एक आप बोल सकते हैं ना टेस्ट होता है, ट्रायल होता है, उसको कितना सक्सेसफुली ये लोग क्रॉस करते हैं अपने स्पाउस के साथ, तो उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंट है। फाउंडेशन ऑफ द मैरिज इज डिपेंडेंट ऑन दैट। फाउंडेशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन थिंग्स लाइक हेल्थ। तो आप कितना साथ बेसिकली स्पाउस का दे सकते हैं इन जैसे हम बोलते हैं ना, इन सिकनेस एंड हेल्थ। तो कोई भी ऐसी चीज जो आप मुश्किल टाइम आता है मैरिज में, उसमें आप कितना स्पाउस के साथ खड़े हुए, तो उसके ऊपर चीजें यहाँ पे काफी कुछ डिपेंड करती है। कितनी अच्छी, जैसे मैंने बोला, कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन करते हैं, कितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कर पाते हैं, तो वो सारी चीज यहाँ पे काफी मैटर करने वाली है। सो दिस वॉज अबाउट द साइन ऑफ लियो। अगली राशि की तरफ हम मूव करते हैं जो कि है कन्या राशि, वर्गो का साइन जो है। तो अगर आप देखते हैं कि वर्गो राशि जो है वो आपके उपपद लग्न में फॉल करती है, तो इसका क्या मतलब है। तो वर्गो साइन जैसे हम जानते हैं ओरिजिनली मर्क्यूरी रूल करता है, एंड एक वर्जिन को रिप्रेजेंट करता है, एक प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो आप देखेंगे भी तो काफी एक मेडिसिन, हर्ब्स, हेल्थ वेलनेस के साथ कनेक्टेड है। तो जो भी स्पाउस होंगे उनको भी आप देखेंगे काफी वो हेल्थ फोकस्ड आपको दिखाई देंगे। इवन यहाँ तक उनका प्रोफेशन या जो वो काम करते हैं वो भी आप देखेंगे वर्गों की राशि के साथ कुछ लिंक्ड हो सकता है। हेल्थ केयर में काम कर सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं इसके साथ, या वैसे ही उनको अपना जैसे बॉडी का हेल्थ का ध्यान रखना काफी अच्छा लगेगा। एंड वर्गो वो राशि है जिसमें मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड होते हैं। तो आपको दिखेगा डेफिनेटली स्पाउस के अंदर भी उनकी जो मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड की तरह नेचर दिखेगी। स्पाउस विल बी वेरी गुड विद नंबर्स, विल बी वेरी गुड विद कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंट होंगे काफी, एंड काफी आपको उनके अंदर एक सेंसिबिलिटी दिखाई देगी जो हम मर्क्यूरी के साथ एसोसिएट करते हैं। एंड आपको ये भी दिखेगा जो स्पाउस होंगे वो काफी अच्छे मीडिएटर हो सकते हैं, जैसे लोगों का झगड़े सॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना, तो लॉयर, जैसे, तो ये सारी एबिलिटीज उनके अंदर नेचुरली आपको दिखेंगी। एंड आप ये भी देखेंगे कि मैरिज में भी बहुत एक प्रॉब्लम सॉल्वर का रोल प्ले करेंगे। सो स्पाउस विल नॉट बी द पर्सन जो कोई प्रॉब्लम मैरिज में आई एंड वो लेके बैठ गए या रोने लग गए बहुत ज्यादा, तो दे विल, ही और शी विल ऑलवेज हैव अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच टू मैरिज, कि ठीक है ये प्रॉब्लम आई है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल अप्रोच दैट वी कैन टेक। तो वैसे टाइप का उनका थॉट प्रोसेस रहेगा। सो वेरी लॉजिकल पर्सन, वेरी प्रैक्टिकल, एंड काफी एक हार्ड वर्किंग किस्म के आपको व्यक्ति मिलेंगे इसके साथ। एंड आपके जो स्पाउस हैं वो काफी इनको आप बोल सकते हैं ना नंबर्स का, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, फाइनेंस से भी रिलेटेड कुछ काम हो सकता है करते हो, तो नंबर्स के साथ, कैलकुलेशंस के साथ दे विल बी वेरी गुड एट दोज थिंग्स। एंड हम ये भी देखते हैं कि वर्गो की जो राशि है वो एक आपको ना क्लेनलीनेस के साथ, हम जैसे बोलते हैं ना परफेक्शनिस्ट, क्लेनलीनेस, उसके साथ हम बहुत उसको स्ट्रांगली एसोसिएट करते हैं। तो स्पाउस की नेचर भी आपको दिखेगा, दे विल बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी लाइक थोड़ा सा ओसीडी टाइप का भी नेचर हो सकता है, कि परफेक्शनिस्ट, हर चीज अच्छे से करनी, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। तो उस टाइप की आपको नेचर उनके अंदर देखने को मिलेगी इसके साथ। एंड बट अगेन जैसे मैंने बोला कि आपको जो ट्राइन है, ये वाला जो जो वर्गो का, टॉरस का, कैप्रिकॉन का एक ट्राइन बनता है बेसिकली, तो उस ट्राइन को भी स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे स्पाउस के चार्ट में आपको दिख सकता है कि ये पर्टिकुलर ट्राइन में जो प्लैनेट्स उनके काफी मेजर प्लैनेट्स फॉल कर सकते हैं। इवन देयर लग्ना कैन फॉल इन आइदर टॉरस, कैप्रिकॉन और वर्गो। उनका मून का जो साइन है वो इसमें फॉल कर सकता है।
सो ऐसे करके भी आप देख सकते हैं। एंड यहाँ से हम देखेंगे कि जो सेकंड हाउस बनता है वर्क पर्सन, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो बेसिकली आपकी मैरिज को सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है। सो यहाँ हम देखते हैं कि लीब्रा की राशि जो है वो सेकंड हाउस में इनके लिए फॉल करती है। तो लीब्रा की राशि जो है वो हम जानते हैं दैट इज वेरी स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद कंपेनियनशिप, विद हार्मनी, विद पीस। तो ओरिजिनल सेवेंथ हाउस की राशि होती है, एंड नेगोशिएशन के साथ काफी स्ट्रांगली इसको लिंक करते हैं। तो इट शो समवेयर की जो इनकी शादी है उसमें इन सब चीजों का रोल काफी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने वाला है। कि स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा कि कितना अच्छे से इनकी हार्मनी कितना है स्पाउस के साथ, कितना एक वो कंपेनियनशिप, टीम वर्क वाली चीज कितनी स्ट्रॉन्ग। तो जितनी चीज वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी लिब्रा वाली चीज, अट्रैक्शन, इवन लाइक फिजिकल अट्रैक्शन एंड ऑल, ये हम लिब्रा एंड एरीज के एक्सेस से देखते हैं। तो उतना आप बोल सकते हैं कि इनका जो मैरिज में उस चीज की वैल्यू या उस चीज का फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जितना ये पार्टनर के साथ टीम में एज अ टीम काम कर सकते हैं, कितना ये लोग एक हार्मनी बैलेंस मेंटेन कर सके, उतना मैरिज जो है वो ज्यादा सस्टेन उनके लिए करेगी, उतना ज्यादा उनके लिए एक आप बोल सकते हैं एक अच्छा फाउंडेशन बन रहा है उनकी मैरिज के लिए। सो दिस इज अबाउट द साइन। तो अब हम अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द साइन ऑफ लीब्रा। तो अगर आपकी तुला राशि जो है वो उपपद लग्न में फॉल करती है तो उसका क्या मतलब बनता है। सो लीब्रा राशि जैसे हम जानते हैं एक बहुत बैलेंस हार्मनी के साथ हम एसोसिएट करते हैं। तो ये जो राशि है उसमें शनि जो हम जानते हैं वो एग्जॉल्ट होते हैं, सूर्य देव इसमें डिबिलिटेटेड हो जाते हैं। तो इससे ये जो राशि है काफी एक ह्यूमिलिटी को, हम्बलनेस को दिखाती है। तो स्पाउस की नेचर में भी आपको दिखेगा कि उनकी जो ओरिजिनल नेचर होगी वो काफी बैलेंस डिप्लोमेटिक किस्म के व्यक्ति होंगे। तो दे आर नॉट रियली पीपल जिनको लड़ना या अपनी चीजों पे अड़े रहना बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा उसको सुलझाने की कोशिश इनकी होती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इनके लिए आप देखेंगे कि जो मैरिज का एक्चुअल एसेंस है, जो पीस, हार्मनी, कंपेनियनशिप है, वो ही इनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। कितने अच्छे से ये अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, एंड कितना आप बेसिकली बोल सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है पार्टनर के साथ। तो ये सारी चीजें काफी इनके लिए मैटर करती है। इवन आप बोल सकते हैं फिजिकल अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। तो वो जो रिलेशनशिप का एक ट्रू एसेंस होता है ना, वो लीब्रा की साइन से आता है। तो लीब्रा की राशि में इसलिए आपको दिखेगा जो स्पाउस है उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज आपको ऑलरेडी देखने को मिलेंगी। स्पाउस के नेचर में आपको वीनस वाली क्वालिटीज भी बहुत स्ट्रांग दिखेंगी, क्योंकि ये वाली जो राशि है वो वीनस की मूल त्रिकोण राशि बनती है। तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ स्पाउस जो है वो काफी आप क्रिएटिव हो सकते हैं। आप फाइनेंस उनका अच्छा हो सकता है, या बैंकिंग से कनेक्टेड हो सकते हैं किसी वे में। एंड आर्टिस्टिक, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब चीजें उनको काफी अच्छी लगती होगी। मूवीज देखना, सो बिल्कुल एक लाइफ को एंजॉय करना एंड एंजॉयमेंट, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर की तरफ थोड़ी ही राशि ज्यादा जाती है, क्योंकि इसमें एक राजसिक एलिमेंट काफी स्ट्रांग है क्योंकि वीनस की वजह से। एंड इसलिए आप बोलेंगे कि सोशलाइजिंग करना, लोगों के साथ बाहर पार्टीज में जाना, वेडिंग्स में जाना, तो वो टाइप की एनर्जी आपको स्पाउस के अंदर भी देखने को मिलेगी। एंड स्पाउस की नेचर भी उस टाइप की होगी कि सब लोग इनको अच्छा करेंगे, मतलब अच्छा पसंद करेंगे इनको। तो लीब्रा वाले लोग होते हैं कि सबको वो अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा स्वीट होते हैं, इतने बैलेंस्ड होते हैं, एंड झगड़ालू किस्म के नहीं होते हैं। हम तो उनको सबके साथ अच्छे से मिलजुल के बात करना, सबके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना बहुत अच्छे से आता है। इसलिए पीपल एंड अप लाइकिंग देम। सो स्पाउस जो आपके होंगे काफी पॉपुलर हो सकते हैं, आपके हो सकता है आपके फ्रेंड्स के अंदर ही काफी पॉपुलर होंगे, दूसरे जो आपके रिलेटिव्स हैं सब लोग उनको लाइक करेंगे। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो ट्राइन बनता है लीब्रा का, तो लीब्रा, जेमिना, एक्वेरियस का ट्राइन बनता है यहाँ पे। तो इस ट्राइन को अंडरस्टैंड करना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो स्पाउस के चार्ट में आपको कुछ मेजर फोकल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग देयर लग्ना कैन बी इन दीज साइंस। सो जेमिना, एक्वेरियस या लिब्रा में से किसी एक राशि में काफी प्लैनेट्स उनके हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला ट्राइन जो है वो आपके स्पाउस को बेसिकली बता रहे हैं। एंड सब लिब्रा असेंडेंट्स के लिए, लाइक जिन भी लोगों का उपपद लग्न में लिब्रा है, सबके लिए तो सिमिलर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, यहाँ पे एक वेरिएशन भी आएगा।
एंड दैट वेरिएशन इज कमिंग बिकॉज ऑफ द प्लैनेट वीनस। सो आप देखेंगे कि सबके चार्ट में वीनस की पोजिशन सिचुएशन डिफरेंट होगी। किसी के चार्ट में अगर वीनस सन के साथ है, किसी के चार्ट में वीनस मार्स के साथ है, तो वो प्लैनेट्स का भी इफेक्ट फिर इंसान के ऊपर आएगा। एंड एस्पेक्ट्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आपको देखना पड़ेगा स्पेशली राशि दृष्टि से कि कौन से प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस आपके उपा पद लगने के ऊपर आ रहा है। तो उनका उस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस, जिस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है उसका इन्फ्लुएंस आपके स्पाउस के ऊपर भी आएगा। सो ऐसे करके आप होलिस्टिक पिक्चर से एनालाइज कर सकते हैं अबाउट द यूएल। एंड जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, जो सेकेंड हाउस यूएल से होता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो बेसिकली मैरिज की फाउंडेशन और सस्टेनेंस को बता रहा है। सो टॉरस सॉरी लीब्रा ascendant वालों के लिए आप देखेंगे वृश्चिक राशि जो है, स्कॉर्पियो का साइन जो है वो सेकंड फॉल करता है फ्रॉम लीब्रा। सो इसका मतलब कि जो वृश्चिक राशि की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन की तरह एक्ट करिए फॉर देयर मैरिज। सबसे बड़ा चीज जो हम स्कॉर्पियो से देखते हैं वो सीक्रेट्स। सो सीक्रेट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इनकी मैरिज में, जिनका भी यूएल लीब्रा की राशि में फॉल करता है। इवन इट शोज की इन लॉज है, जैसे स्कॉर्पियो इज ऑल्सो रिजनल 8th हाउस। सो इन लॉज है, स्पाउस की फैमिली है, इनहेरिटेंस है, दूसरे लोगों की वेल्थ है, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं मैरिज को की फाउंडेशन को इफेक्ट करेगी या सस्टेनेंस के ऊपर एक इन्फ्लुएंस डालेंगी। नो एंड दीज थिंग्स विल हैव अ रोल टू प्ले इन आफ्टर मैरिज के बाद आपको देखने को मिलेगा। सो ये सारी वो चीजें हैं अबाउट द लिब्रा यूएल। अगले हम साइन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्कॉर्पियो। सो अगर आपका उपपद लग्न वृश्चिक राशि में फॉल करता है तो उसका क्या मतलब है। सो वृश्चिक राशि जैसे हम जानते हैं एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव राशि है। ओरिजिनली 8th हाउस को रिप्रेजेंट करती है। एंड इसमें हम देखते हैं कि मार्स एंड केतु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपके पर्टिकुलर चार्ट में इन दोनों में से कौन सा ज्यादा प्लैनेट प्रोमिनेंट बन रहा है। अगर केतु ज्यादा प्रोमिनेंट है तो आपको केतु को देखना पड़ेगा। एंड स्पाउस की नेचर भी आप केतु से देखेंगे। अगर मार्स आपको लगता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट है तो मार्स को आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है। स्ट्रॉन्गेस्ट जैसे हम जानते हैं, अगर वो प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, अगर वो अपनी खुद की राशि में है, जैसे अगर केतु लग्न में ही प्लेस्ड है स्कॉर्पियो में केतु परफॉर्म्स वेरी वेल। इट इज इन अ वे एक्सॉल्टेड ऑल्सो आप बोल सकते हैं, तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उस केस में आप केतु को देख सकते हैं। ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्लैनेट है, एंड वो ज्यादा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स स्पाउस के बारे में बताएगा। बट इन जनरल हम देखते हैं जो स्कॉर्पियो की राशि है वो काफी एक हिडन राशि है, जैसे हम जानते हैं। तो स्पाउस की नेचर भी आपको दिखेगा, काफी सीक्रेटिव किस्म की नेचर उनकी होगी। ज्यादा थोड़े कम बोलने वाले होंगे, ज्यादा नई चीजें रिवील नहीं करते जो लोग थोड़े इंट्रोवर्टेड किस्म के होते हैं। बट बहुत डेप्थ होती है, बहुत सोचते हैं, गहराई में सोचते रहते हैं चीजों के बारे में। एंड काफी इनका दिमाग रिसर्च में एंड कोई भी ऐसी चीज में जो इन्वेस्टिगेशन से कनेक्टेड है उसमें काफी ये इनका दिमाग चलता है उन चीजों में। बट वैसे बाहर से आपको दिखेगा तो काफी थोड़े शांत किस्म के आपको दिख सकते हैं। बट थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी इनकी रह सकती है। तो वैसे बड़े शांत होंगे, बट अगर कुछ गुस्सा आया तो बहुत गुस्सा हो सकते हैं। इसलिए अगर स्कॉर्पियो राशि वाले एक्चुअली में इनको अगर गुस्सा आ रहा है तो हो सकता है वाकई में कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी हुई हो। बट ये लोग उस टाइप के होते हैं जो अपना कभी भी मतलब इनको प्रिडिक्ट करना अपना मुश्किल हो जाता है। जैसे जो स्पाउस है कि अगला इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगला ये क्या कर देंगे, वो कई बार आप बता नहीं पाते। तो उस टाइप की आपको नेचर उनके अंदर दिखाई देगी। एंड आप ये भी देखेंगे कि जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं वो ओरिजिनल 8th हाउस है। 8th हाउस जो है वो अकल्ट एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। वो आपके जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। आपके अलग दूसरे लोगों के पैसे के साथ, इनहेरिटेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्पाउस का भी कुछ कनेक्शन इन चीजों के साथ आपको काफी स्ट्रांगली दिखाई दे सकता है। स्पाउस कैन बी कनेक्टेड विद दीज थिंग्स। एंड इट ऑल्सो शो समवेयर, क्योंकि उपपद लग्न के लग्न का आप देखते हैं ना बहुत अहमियत होती है। क्योंकि लग्न में अगर स्कॉर्पियो आ रहा है, इट कैन इवन शो कि मैरिज जो है वो काफी सडन सर्कमस्टांस में हो सकता है आपकी हुई हो। रिलेशनशिप का एक जो
अब बोल सकते हैं ना फाउंडेशन या एसेंस है, वो भी कहीं ना कहीं जो शुरुआत है रिलेशनशिप की वो स्कॉर्पियो द्वारा गवर्न करी गई। मतलब बहुत एक अनप्रिडिक्टेबल वे में मैरिज हो सकता है, हुई हो सडनली मैरिज हो सकती है, मैरिज के अंदर कोई सीक्रेट्स हो सकते हैं। तो ये सारे कुछ थीम्स हैं जो आप बेसिकली देख सकते हैं अगर आपका उपा पद लग्न जो है वो स्कॉर्पियो में फॉल करता है। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि वो जो पर्टिकुलर ट्राइन है कैंसर का, स्कॉर्पियो का और पाइसिस का, वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है स्पाउस के चार्ट में देखना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनके काफी कुछ फोकल प्लैनेट्स आपको दिख सकते हैं इन पर्टिकुलर राशियों में। तो उनका लग्न, सन साइन, मून साइन जो है वो स्कॉर्पियो में हो सकता है, कैंसर में हो सकता है या पाइसिस में हो सकता है। तो ये राशियां जो है काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगी उनके चार्ट। एंड डेफिनेटली आप देखेंगे कि सबकी जो भी जिनका भी यूएल जो है वो स्कॉर्पियो में, सबकी पर्सनालिटी तो सेम नहीं हो सकती एकदम से। क्योंकि सबसे पहले जो मैंने बताया आपको, मार्स एंड केतु का देखना पड़ेगा। अगर चलो मार्स भी आपका ज्यादा प्रोमिनेंट बन रहा है, फिर मार्स का कनेक्शन किन प्लैनेट्स के साथ है। मार्स अगर कोई ज्यादा प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट है या केतु का कंजंक्शन ज्यादा प्लैनेट्स के साथ है, तो फिर वो प्लैनेट्स का भी इफेक्ट स्पाउस के ऊपर आएगा, पर्सनालिटी के ऊपर आएगा। तो इसलिए उन प्लैनेट्स को भी स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, उस राशि को देखना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है जहाँ पे ये फॉल कर रहा है, जहाँ पे मार्स या केतु प्लेस्ड है। एंड मैंने जैसे वीडियो की शुरुआत में बात करी थी अबाउट द सेकंड हाउस फ्रॉम यूएल, तो सेकंड हाउस हम उपपद लग्न से देखते हैं फॉर सस्टेनेंस ऑफ मैरिज। जो मैरिज की एक फाउंडेशन है वो किन चीजों पर बेस्ड है वो बताता है। तो जिनका भी स्कॉर्पियो का यूएल है, आप देखते हैं सैजिटेरियस की राशि, धनु राशि जो है वो सेकंड में आती है। तो समवेयर शोज की इनकी जो मैरिज है वो बहुत स्ट्रांगली आपके प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, एथिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, या सस्टेन ये सारी चीजें उनको कर रही है मैरिज को। तो क्योंकि ये नाइन्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस धर्म का हाउस है, नाइन्थ हाउस जुपिटर का हाउस है। तो जुपिटर इज अ वेरी लाइक मॉरलिस्टिक प्लैनेट है, राइचियसनेस, कितने आप ऑनेस्ट है, कितने आप ट्रुथफुल है। तो चोज मैरिज का जो एक फाउंडेशन है वो जुपिटेरियन चीजों के ऊपर बेस्ड है। तो जुपिटेरियन चीजें जब तक मैरिज में अच्छी रहेंगी, आप ट्रुथफुल ऑनेस्ट वे से बिहेव करेंगे, एंड एक बहुत अच्छा एक रिस्पेक्ट है पार्टनर के लिए, रिस्पेक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स आल्सो कम फ्रॉम जुपिटर। तो इट शोज इट इज वेरी गुड फॉर मैरिज। सो ऐसे करके आप देख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर वहाँ पे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं तो और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे आपको कि किस टाइप के प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं सेकंड हाउस में, एंड इवन किस टाइप के प्लैनेट्स आपके यूएल को एस्पेक्ट कर रहे हैं, राशि दृष्टि से, ग्रह दृष्टि से, वो ज्यादा इंसाइट्स देंगे अबाउट योर स्पाउस। सो दिस वाज अबाउट स्कॉर्पियो यूएल। अगले हम यूएल की तरफ बढ़ते हैं विच इज सैजिटेरियस। सो अगर आपका धनु राशि में आपका उपपद लग्न फॉल करता है तो उसका क्या मतलब है। सो धनु राशि जैसे हम जानते हैं ओरिजिनली नाइन्थ हाउस को रिप्रेजेंट करती है। जुपिटर का थीम यहाँ पे काफी स्ट्रांग हो जाता है, एंड स्पाउस की नेचर में भी आपको वो सैजिटेरियस वाली चीज काफी स्ट्रांग देखने को मिलेगी। सो स्पाउस विल बी कैन बी वेरी नॉलेजेबल, वेरी एजुकेटेड, थोड़े टीचर टाइप, या बोल सकते हैं ना उनको, जो लोग होते हैं हमेशा उनको एडवाइस करना, लोगों को काउंसिल करना बहुत अच्छा लगता है। तो उस टाइप की नेचर आपको स्पाउस की देखने को मिलेगी। एंड आपके साथ स्पेशली बिकॉज इट इज द मैरिज चार्ट, इन अ वे, सो मैरिज के अंदर तो डेफिनेटली आपको वो सैजिटेरियस की थीम ज्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलेंगे। तो स्पाउस हो सकता है आपको हर स्टेप पे गाइड करते होंगे आपको, कुछ टीचर टाइप हो सकते हैं आपके लिए। एंड स्पाउस कैन इवन बी वेरी रिलीजियस, पढ़े लिखे काफी हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो हम सैजिटेरियस से देखते हैं। एंड सैजिटेरियस का साइन जो है उसकी काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, एथिक्स के साथ बेस्ड है। तो समवेयर शोज की स्पाउस की नेचर में भी आपको ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग दिखेंगी। सो उनको बहुत पसंद होगा पीपल हु आर वेरी ट्रूथफुल और वेरी ऑनेस्ट, अपने मॉरल्स में रहते हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, संस्कार वो उनके अच्छे होते हैं, तो ट्रेडिशनल होते हैं। तो ये टाइप की एक पर्सनालिटी उनकी बनेगी स्पाउस की। एंड मैरिज के अंदर भी आपको दिखेगा स्पाउस की नेचर इस टाइप की होगी। एंड जैसे मैंने बताया उनको नॉलेज बहुत प्रकार की हो सकती है, एंड उनको काफी इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे पढ़ते लिखते रहना, रीडिंग एंड राइटिंग का काफी शौक हो सकता है। एंड थोड़ा एक स्कॉलरली टाइप की इमेज उनकी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं फ्रॉम सैजिटेरियस।
एंड जब हम ट्राइन के बारे में बात करते हैं, सैजिटेरियस, एरीज एंड लियो का भी ट्राइन फॉर्म होता है। सो आपको देखने को मिलेगा कि जो स्पाउस के चार्ट में आपको ये प्लैनेट्स, मतलब उनके जो मेजर प्लैनेट्स है वो इस पर्टिकुलर साइंस में हो सकते हैं। जैसे उनका कुछ लग्न जो है वो सैजिटेरियस में हो सकता है, और इट कैन बी इन द साइन ऑफ एरीज और लियो, या काफी फोकल प्लैनेट्स आपको इस पर्टिकुलर ट्राइन में उनके दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि ये वाला जो ट्राइन है वो बेसिकली आपकी स्पाउस की नेचर को, उनकी पर्सनालिटी को बता रहा है। एंड आप ये भी वंडर कर रहे होंगे कि इतने सारे लोग होंगे जिनका सैजिटेरियस का यूएल होगा, अब सबकी पर्सनालिटी तो सेम नहीं हो सकती स्पाउस की। ऑब्वियसली, बिकॉज आप देखेंगे सबकी जुपिटर की कंडीशन यहाँ पे डिफरेंट होगी। किसी का हो सकता है जुपिटर सैटर्न के साथ होगा, किसी का जुपिटर मून के साथ है, किसी का जुपिटर वीनस के साथ है। तो जिस प्लैनेट के साथ वो आपका यूएल का लॉर्ड प्लेस्ड है, ऑब्वियसली उस प्लैनेट का इफेक्ट भी स्पाउस के ऊपर आएगा, उनकी नेचर पर्सनालिटी के ऊपर आएगा। एंड जिस पर्टिकुलर राशि में वो प्लेस्ड है वो राशि का भी प्रभाव आएगा। सो इसलिए आपको एस्पेक्ट्स, कंजंक्शंस एंड साइन, ये तीनों देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू ट्रूली असेस द स्पाउस नेचर। एंड जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था आपको कि सेकंड हाउस यूएल से देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो मैरिज की बेसिकली सस्टेनेंस को बता रहे हैं, फाउंडेशन किस चीज पे मैरिज की बेस्ड है। तो जिनका भी सैजिटेरियस का यूएल है, शोज की उनकी जो मैरिज की फाउंडेशन है वो कैप्रिकॉन के ऊपर बेस्ड है। कैप्रिकॉन जैसे हम जानते हैं वो 10th साइन है, 10th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी करियर स्टेटस, इमेज रिकग्निशन के ऊपर बहुत स्ट्रांगली बेस्ड है, आपके कर्मों का साइन है। सो इट समवेयर शोज की मैरिज की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांगली जो है वो आपके स्टेटस के साथ लिंक्ड है, आपके इमेज के साथ लिंक्ड है। यू नो सैटर्न वाली चीजें जो है वो काफी मैटर एंड इन्फ्लुएंस करेंगी मैरिज को। So this is also the sign of working hard. It is also the sign of doing your karma. So all these things will matter a lot in their marriage. It shows that. अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अगर आपका मकर लग्न है यूएल का, तो उसका क्या मतलब है? जैसे हम जानते हैं कि ये जो राशि है वो ओरिजिनली सैटर्न रूल करते हैं, एंड ओरिजिनली 10th हाउस में फॉल करती है काल पुरुष की कुंडली में। एंड ये मकर की जो राशि है एक काफी एक स्टेबल राशि है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिरता है इस राशि में। एंड इवन तो ये स्थिर राशि नहीं है, आप देखेंगे ये जो है चर राशि है, इट्स अ मूवेबल साइन, बट स्टिल ये जो राशि है उसमें एक तरीके का ना स्टबननेस है इस राशि में भी। तो कुछ राशियां होती हैं जो बहुत स्टबन होती है, तो कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो अपनी चीज पे अड़े रहेंगे ये लोग, इतनी ज्यादा, मतलब इनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। दे आर वेरी रिजिलियंट टू चेंज, वेरी रेजिस्टेंस, मतलब इनके अंदर ना आपको बहुत रेजिस्टेंस दिखाई देगा कुछ भी चीज को करने के लिए, कोई भी चीज को बदलने के लिए। तो उस टाइप की नेचर स्पाउस के अंदर भी दिखाई देगी, कि ये लोग बहुत थोड़े ट्रेडिशनल किस्म के होंगे स्पाउस, एंड थोड़ा सा हार्ड वर्किंग काफी होंगे, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, एंड पीपल हु डेफिनेटली डोंट शाई अवे फ्रॉम वर्किंग हार्ड। इनको शॉर्टकट्स लेना अच्छा नहीं लगता, ये लोगों को रूटीन में रहना अच्छा लगता है, तो बिकॉज मकर राशि है, सैटर्न का साइन है। एंड आप ये भी देखेंगे इसके साथ ये थोड़े से जो इनके द वे दैट दे अप्रोच लाइफ, बहुत पुराने ख्याल से अप्रोच करते हैं लाइफ को, वही चीजें करना चाहते हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं, रिपीटेटिव पैटर्न्स। तो वो भी आपको स्पाउस की नेचर में देखने को मिलेंगे। एंड तो थोड़ा सा कई बार लोगों को लग सकता है कि थोड़े बोरिंग है, थोड़े सीरियस है, थोड़े कम बोलते हैं, रिजर्व्ड है थोड़ा, तो वो आपको कई बार उनको मैरिज में भी जैसे आपके साथ है तो आपको कई बार ऐसे लग सकता है। बट जो स्पेशल सबसे अच्छी बात इनकी ये होती है कि बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, एंड दे आर नॉट पीपल जो बिल्कुल आपने कोई चीज उनके साथ झगड़ा करा तो रूठ के वो बैठ गए, या कोई चीज मतलब रिजॉल्व नहीं हो रही तो उसको छोड़ ही दिया, लाइक कोई झगड़े को छोड़ ही दिया, रिजॉल्व नहीं करना ही नहीं है। तो दे आर नॉट पीपल, मतलब वो लड़ाई करने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, इन द सेंस कि जहाँ पे कोई बैटल करनी होती है, जहाँ पे कोई चीज को रिजॉल्व करना होता है मैरिज में, उन चीजों से नहीं भागते हैं। तो वो एक बहुत इनका पॉजिटिव साइड होता है, क्योंकि आप देखेंगे ये यही वो राशि है जिसमें मंगल जो है वो एग्जॉल्ट होते हैं, एंड सैटर्न, तो मंगल सैटर्न का इफेक्ट है यहाँ पे। तो इसलिए ये लोग बहुत हार्ड वर्क करेंगे, झगड़े भी सारे रिजॉल्व करेंगे, अगर कुछ होता भी मैरिज में छोड़ के नहीं जाएंगे, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। एंड इसलिए स्टेबिलिटी है उस राशि में, उस सेंस की स्टेबिलिटी है। सो ये सारी क्वालिटीज आपको स्पाउस के अंदर देखने को मिलेगी, मेच्योर होंगे अपनी एज से, एंड एज में थोड़ा सा बड़े भी दिख सकते हैं बिकॉज कैप्रिकॉर्न की राशि है।
एंड लीन फिगर बेसिकली देता है कैप्रिकॉर्न। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात करा था, तो मैंने उसमें ओबामा जी का चार्ट डिस्कस करा था, तो उनका मकर लग्न है एंड सैटर्न इज इन द असेंडेंट। सो उस टाइप की पर्सनालिटी, एक अलग सी स्ट्रेंथ है उनके अंदर। इट इज नॉट एरोगेंस, बट इट इज लाइक एक रेजिलियंस है। सो वो एक रेजिलियंस जो है, या एक टाइप की एक आप बोल सकते कन्विक्शन है, वो भी हम कैप्रिकॉर्न से देखते हैं। तो वीकनेस नहीं दिखाता, वीक पर्सनालिटी नहीं दिखाता। इट शोज देयर पीपल जो इनको पता है इनको लाइफ में क्या चाहिए, एंड बहुत स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्डर के साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ करें कभी कुछ करें, सो वो एक बहुत अच्छी इनकी पॉजिटिव क्वालिटी हो जाती है। तो जब हम मकर राशि के बारे में बात करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि उसका एक ट्राइन फॉर्म होता है, इन विच देयर इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सो आप इंटरेस्टिंग चीज ये भी देखेंगे कि जो स्पाउस का चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि काफी उनके फोकल प्लैनेट्स या उनका जो लग्न है, असेंडेंट है, वो इन राशियों में प्लेस्ड हो सकता है, द साइन ऑफ टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। सो दीज साइंस बिकम वेरी प्रोमिनेंट इन देयर चार्ट, सो दैट इज वन ऑब्जर्वेशन। एंड दूसरा चीज, हम जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था आपको कि सेकंड हाउस यूएल से देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो मैरिज की सस्टेनेंस को बता रहा है, वो फाउंडेशन को बता रहा है, क्या चीज है जो मैरिज की नींव को बहुत पकड़ के रखी है, जिसमें, तो इनके लिए इक्वेरियस की राशि वो वहां पे आती है, विच इज द ओरिजिनल 11th हाउस। एंड एक्वेरियस जैसे हम जानते हैं वो हमारे नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंड्स को, रिसोर्सेस को, गेन्स को, क्या चीजें हमें लाइफ में पानी है, उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सो इसका मतलब इनकी जो मैरिज है कहीं ना कहीं इनके गेन्स के ऊपर, पार्टनरशिप के गेन्स के ऊपर, पार्टनरशिप या जो आपके नेटवर्क सर्कल है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनके ऊपर या उनसे काफी इन्फ्लुएंस होगी। So it is somewhere showing कि these things, 11th house things are mattering a lot, for the sustenance of marriage. So ऐसे भी आप इसको, इस प्लेसमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप सैटर्न की प्लेसमेंट को केयरफुली स्टडी करेंगे अपने चार्ट में, तो आपको और इंसाइट्स मिलेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ द स्पाउस इन डिटेल। एंड इसलिए जिस भी इंसान का, जिन भी लोगों का मकर लग्न होगा यूएल में, तो सबका तो स्पाउस का नेचर एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा, बिकॉज सैटर्न की प्लेसमेंट जो है वो डिफर कर रही है। किसी का सैटर्न हो सकता है मर्क्यूरी के साथ प्लेस्ड हो, किसी का सैटर्न मून के साथ प्लेस्ड है। तो डिपेंडिंग अपॉन साइन किसमें सैटर्न है, सैटर्न डिबिलिटेटेड है, तो वो ये सारी चीजें काफी इन्फ्लुएंस एग्जैक्ट पर्सनालिटी को करेंगी। सो अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है एक्वेरियस राशि, जो कुंभ राशि है। तो अगर आपकी जो उपमापद लग्न में यूएल में आपका एक्वेरियस की राशि है, तो उसका क्या मतलब है? तो एक्वेरियस जैसे हम जानते हैं ओरिजिनल 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके फ्रेंड्स है, नेटवर्क सर्कल है, एंड कितना आप गो गेटर एक पर्सनालिटी आपकी है, एम्बिशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली स्पाउस जो होंगे आप देखेंगे काफी एक गेटर टाइप की पर्सनालिटी आपको दिख सकती है, इसके साथ एम्बिशियस होंगे, डिजायर्स काफी हो सकती हैं हाई स्पाउस की। एंड क्योंकि ये जो राशि है उसमें दो स्वामी इसके होते हैं, तो इट इज ओरिजिनली रूल्ड बाय सैटर्न एंड को रूल्ड बाय राहु। सो आपको सबसे पहले तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि राहु एंड एक्वेरियस में, राहु एंड सैटर्न में से कौन सा प्लैनेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है आपके चार्ट। सो अगर आप देखते हैं कि राहु इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, लाइक राहु इज इन जेमिनाई, टॉरस, लिब्रा, या राहु आपके लग्न में आ गया जैसे एक्वेरियस में आ गया, या राहु इज सिटिंग विद एन एक्सॉल्टेड प्लैनेट और विद अ प्लैनेट इन इट्स ओन साइन, तो फिर ये सब सिचुएशंस में राहु विल बी स्ट्रॉन्गर एंड स्पाउस की पर्सनालिटी भी राहु लाइक ज्यादा होगी। अगर आप देखते हैं कि सैटर्न ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक सैटर्न इज वेल प्लेस्ड इन द चार्ट इन अ गुड साइन विद गुड प्लैनेट्स, विद फ्रेंडली प्लैनेट्स, सो तब आप बोल सकते हैं कि सैटर्न से आप पर्सनालिटी को ज्यादा स्टडी करेंगे, एंड वो चीजें आपको ज्यादा एक्यूरेट दिखाई देंगी अबाउट द स्पाउस। एंड जनरली हम ये देखते हैं कि जो एक्वेरियस की राशि है वो काफी हम स्ट्रांगली उसको इनोवेशन के साथ, रिसर्च के साथ हम लिंक करते हैं। एंड जस्ट लाइक स्कॉर्पियो साइन, एक्वेरियस इज ऑल्सो प्रिटी सीक्रेटिव साइन, सो आपको देखने को मिलेगा स्पाउस में कि इरिस्पेक्टिव ऑफ राहु इज स्ट्रॉन्ग और सैटर्न इज स्ट्रॉन्ग, वो सीक्रेटिव होंगे, अपने वे से वो सीक्रेटिव होंगे, वो रिवील नहीं करेंगे ज्यादा चीजें। एंड दे विल ऑल्सो बी अनकन्वेंशनल इन सर्टन थिंग्स, स्पेशली अगर राहु ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अनकन्वेंशनल होंगे थोड़ा, जो आजकल के रीति रिवाज हैं, कस्टम्स है, उन्हें बिलीव नहीं करते होंगे। मतलब एथिस्ट हो सकते हैं, वो तो भगवान में विश्वास ना करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको राहु स्ट्रॉन्ग के साथ ज्यादा दिखेंगी।
and if you have an Aquarius UL. एंड समवेयर इट ऑल्सो शोज एंड कुछ हिंट्स ही हमें आपकी मैरिज के थीम के बारे में भी दे रहा है, बिकॉज आपके उपपद लग्न में एक्वेरियस आ गया है, सो इट शोज कि मैरिज इट सेल्फ कैन हैपन वेरी सडनली, तो एक सडन एलिमेंट मैरिज का हो सकता है उसमें। एंड मैरिज के अंदर आप देख सकते हैं कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, सो वो सब चीजें मैरिज के अंदर भी आपको दिखाई देंगी। एंड जनरली हम ये भी देखते हैं कि जो एक्वेरियस की राशि है वो काफी लार्ज ग्रुप्स एंड नेटवर्क्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्टेड होती है। तो स्पाउस की भी जो आप बोल सकते हैं ना, पहुंच उनकी काफी हाई हो सकती है, लाइक वो बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। काफी हो सकता है सोशल हो, उनकी नेटवर्किंग स्किल्स काफी अच्छी हो सकती है, सो उस टाइप की नेचर भी आपको देखने को मिलेगी विद दिस पर्टिकुलर साइन। एंड दूसरा चीज, जैसे हम जानते हैं एक्वेरियस की राशि जो है वो काफी एक टेक्नोलॉजी के साथ, रिसर्च साइंस के साथ काफी हेविली कनेक्टेड है। So spouse can also be having some strong connection with these professions and with these particular things, and उनको जैसे इवन आप बोल सकते हैं मूवीज भी, जो जैसे साईफाई की मूवीज होती हैं, साइंस फिक्शन एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो काफी एक फ्यूचरिस्टिक चीजों को दिखाती हैं, तो उस टाइप से चीजें सुनना पढ़ना वो सब चीजें उनको ज्यादा अच्छा लगे। एंड बिकॉज वो एक्वेरियस की राशि जो है वो इन अ वे आपका रिलेशन उनके साथ कैसा है या उनका बिहेवियर मैरिज में कैसा है वो उसको भी डिनोट कर रहा है। सो इट ऑल्सो शोज कि समवेयर मैरिज के अंदर भी ऐसे लोगों का जो आपके साथ कनेक्शन होगा ना, मतलब दैट विल बी काइंड ऑफ लाइक कि वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर आवरसेल्व्स, दैट विल बी टुवर्ड्स गेटिंग ऑल द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। सो इसलिए अंदर से उनकी नेचर आप देखेंगे, स्पेशली विद राहु स्ट्रॉन्ग एंड इवन सैटर्न के साथ इट इट इज पॉसिबल कि उनको एक बहुत उनका स्ट्रॉन्ग एक विजन होगा लाइफ में कि हमें ये चीजें अचीव करनी है, हमें ये पाना है। तो काफी गोल ड्रिवन आपको व्यक्ति इसके साथ दिखेंगे, who knows exactly what they have to do to get things in life and to attain all the best things in life, या जो भी उनकी विशेष डिजायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए उनको क्या करना है। तो हमेशा उनका फोकस जो है उन चीजों की तरफ रहेगा, चीजों को पाने के लिए बेसिकली रहेगा। तो वो सब टाइप की चीजें आप बेसिकली साइन से देख सकते हैं। एंड हम जैसे जानते हैं यहाँ पे एक्वेरियस का भी ट्राइन फॉर्म होता है, जिसमें जेमिनाई आता है, जिसमें लीब्रा आता है एंड एक्वेरियस आता है। सो आप देखेंगे कि जो स्पाउस का भी चार्ट है उसमें आपको कोई काफी फोकल प्लैनेट्स उनके एक्वेरियस में हो सकता है, उनका लग्न एक्वेरियस हो सकता है या जेमिनाई या लीब्रा में से कुछ हो सकता है, या उनके काफी मेजर प्लैनेट्स लाइक सन मून कैन बी इन दीज पर्टिकुलर राशिज। सो वो भी एक चीज है जो आप नोट इसके साथ करेंगे। एंड जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो सेकंड हाउस होता है उपापद लग्न से, वो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज वो मैरिज को सस्टेन कर रहा है, वो मैरिज की फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो जब हम देखते हैं कि यहाँ पे सेकंड हाउस अगर हम देखें तो वो पाइसिस की राशि है, सो पाइसिस इज अ साइन विच इज कंट्रोल्ड बाय जुपिटर एंड इट इज द साइन जो मोक्ष की तरफ इशारा करता है, एंड इट इज अ साइन ऑफ लेटिंग गो। So it is a very spiritual sign and it is a sign which has nothing to do with materialistic things so much. So it somewhere shows कि आपकी मैरिज की जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांगली जो है वो पाइसीज वाले एलिमेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें जुपिटर की एनर्जी है। सो इट इज अगेन बेस्ड ऑन गुड मॉरल्स, गुड एथिक्स, फेथ के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर, तो ऑनेस्टी। तो ये सारी चीजें बहुत आपकी शादी में क्रूशियल रोल प्ले करेंगी, या समवेयर मैरिज इज लिंक्ड or based on these things. And in fact it can even show that ऐसे लोग कई बार जैसे ना, मतलब because they are somewhere at the path of achieving like some spiritual awakening या कुछ with their spouse, so spouse के साथ जैसे कई लोग को लगता है ना कि शादी उन्होंने करी, and spouse and the person they go on a spiritual quest, या उनका मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी उनका इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है। So it can even show something like that. After marriage, they became very spiritual as a couple, and उनका काफी focus and ध्यान जो है वो उस चीज की तरफ गया। So somewhere that thing also has a very important role to play in their marriage and in their married life, in the sustenance of marriage also. And इसके साथ आप देखेंगे because Pisces sign is also connected with letting go, detachment, giving away things. So इसलिए even donations and charity become a very important theme, with this placement. So ये सारी चीजें थी about the sign of Aquarius. लास्ट राशि की तरफ हम मूव करते हैं, which is the sign of Pisces.
सो अगर आप देखते हैं कि आपका उपा पद लग्न जो है वो पाइसिस में फॉल करता है तो उसका क्या मतलब है। सो पाइसिस साइन जैसे हम जानते हैं वो बिल्कुल आखिर का साइन है, एंड इट इज कनेक्टेड विद लेटिंग गो, इट इज कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी, विद मेडिटेशन, विद योगा, एंड वेरी पीसफुल साइन, तो उसमें बहुत एक नॉन वायलेंट किस्म का साइन है। बिकॉज वो साइन नॉन नॉन वायलेंट है तो स्पाउस की नेचर भी उस टाइप की होगी। सो वेरी इजी गोइंग, वेरी लाइक यू नो नॉन मटीरियलिस्टिक भी हो सकते हैं नेचर में, एंड नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट थिंग्स, थोड़ा केयरलेसनेस आप बोल सकते हैं, केयर फ्री एटीट्यूड इनका होगा लाइफ को लेके। इनको ऑब्सेशन नहीं होता किसी भी चीज से, कोई भी चीज ऐसे नहीं है जो बहुत ज्यादा ये लोग पीछे पड़े हुए होते हैं किसी चीज के, तो बहुत ये लोग एक लेट गो करके अपनी लाइफ लीड कर रहे होते हैं। इससे थोड़ा लेजीनेस भी आप बोल सकते हैं आ जाती है स्पाउस में, एंड थोड़ा सा आप बोल सकते हैं इमेजिनेटिव ये लोग होंगे काफी, बिकॉज 12th हाउस इज कनेक्टेड विद योर ड्रीम्स, विद योर स्लीप, सब अनकॉन्शियस माइंड। तो काफी इमेजिनेटिव होते हैं, अपने ख्यालों में खोए हुए लोग होते हैं। एंड कोई ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें कुछ फॉरेन के साथ कनेक्शन हो सकता है, इमेजिनेशन के साथ कनेक्शन हो सकता है, रिसर्च के साथ कनेक्शन हो सकता है, या कोई ऐसे प्रोफेशन में हो सकता है जिसमें बहुत आर्टिस्टिक या क्रिएटिव एबिलिटीज चाहिए, यू हैव टू बी इमेजिनेटिव इन दैट एरिया। एंड आपको इसके साथ ये भी देखने को मिलेगा कि स्पाउस को काफी एक पीस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, नेचर, पीस, एंड एक कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एंड जब इनको लगता है ना कि इनकी पीस कोई डिस्टर्ब कर रहा है या इनको एक फ्रीडम नहीं दे रहा, स्पेस नहीं दे रहा, तब ये लोग बहुत थोड़े क्लॉस्ट्रोफोबिक होने लग जाते हैं। सो स्पाउस विल बी सच, विल बी वेरी अनबॉदर्ड, एंड दे विल नॉट बी पीपल जो आपके पीछे हमेशा पड़े रहेंगे। तो नैगिंग किस्म की नेचर ऐसे लोगों की यूजुअली नहीं होती है। And there are also people who actually have a lot of faith, in something higher than themselves. तो वो faith कोई God में हो सकता है, वो faith कोई religion में हो सकता है, कोई book में हो सकता है, but they definitely believe in something higher, like कुछ super power है, and universe, and इस सब टाइप की चीजों की energies, and वो सब में काफी believe ये लोग करते हैं। एंड ऐसे लोगों को ज्यादा इनको इवन मोर देन लाइक मटीरियलिस्टिक थिंग्स, इनके लिए वो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं कि आपने एफर्ट्स कितनी पुट इन करी है मैरिज में, एंड आप इनके लिए क्या चीजें ऐसी कर रहे हैं जो जुपिटर के फाउंडेशन के ऊपर बेस्ड है, लाइक विच इज बेस्ड ऑन मॉरल्स, विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, एंड बिकॉज अल्टीमेटली दिस साइन इज ऑल्सो रूल्ड बाय जुपिटर, एंड वीनस इज एक्सॉल्टेड। सो एक सेंस ऑफ प्योरिटी भी है साइन, काफी प्योर किस्म का साइन है। एंड तो वो बता रहा है कि मैरिज में जैसे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आया तो आपका बिहेवियर कैसा था उसमें, उसकी तरफ, तो उन चीजों के ऊपर द पर्सन विल मतलब उनके लिए ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, रादर देन यू बाइंग अ गिफ्ट फॉर देम, कि आपका बिहेवियर कैसा था, आपने उस टाइम क्या किया उनके लिए। तो ये चीजें ये ज्यादा असेस करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो वेरी इमोशनल, डीप डाउन इनसाइड ये थोड़े सेंटिमेंटल एंड थोड़े इमोशनल किस्म के भी होते हैं, बाहर से उसे तो दिखाए ना, बट होते हैं ये। एंड हम देखते हैं इसमें ये जो ट्राइन यहाँ पे बनता है, कैंसर का, स्कॉर्पियो का एंड पाइसिस का। तो इस ट्राइन को जब हम देखते हैं तो आप देखेंगे स्पाउस के चार्ट में भी आपको कुछ फोकल प्लैनेट्स आपको दिख सकते हैं इस पर्टिकुलर राशियों में। तो हो सकता है उनका जैसे लग्न जो है वो कैंसर में हो सकता है, स्कॉर्पियो या पाइसिस में हो सकता है, एंड उनका जो मून साइन है, सन साइन है, वो भी इस पर्टिकुलर राशि में किसी में हो सकता है, बिकॉज ये वाला जो ट्राइन है वो बेसिकली आपकी स्पाउस की नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड हम इसमें देखते हैं कि जो सेकंड हाउस बनता है यहाँ से, बिकॉज सेकंड हाउस जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेंस ऑफ मैरिज। मैरिज आपकी किन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। So it somewhere shows it is dependent on या on all Aries related things, because Aries की राशि यहाँ पे second house में fall करती है। So Aries is connected with what? Like Aries is connected with your, health, your appearance. It is the first, राशि। एंड जो एरीज एंड लिब्रा की जो एक्सेस है वो हम देखते हैं, वो फिजिकल अपियरेंस एंड फिजिकल अट्रैक्शन, आपका कितना म्यूचुअल केमिस्ट्री है, उससे भी बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड और कनेक्टेड होता है। सो इट कैन इवन समवेयर डिनोट कि जो मैरिज का सस्टेनेंस या फाउंडेशन है वो फिजिकल अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड हो सकता है, वो हेल्थ के ऊपर, स्पाउस के साथ आपका कितना एक हेल्थ का रूटीन था, या कितना आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं। तो एरीज रिलेटेड सारी चीजों के साथ वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। एंड एरीज इज ऑल्सो द साइन ऑफ इनिशिएटिव्स, टेकिंग एक्शन।
तो कितना आपने एक्शन लिया, कितने आप असर्टिव है मैरिज में, कितना आप स्टैंड लेते हैं अपनी चीजों के लिए। सो वो सारी चीजें भी काफी इनके लिए मैटर करेंगी मैरिज में। वो बेसिकली थीम बन जाएंगी मैरिज का, समवेयर दोज थिंग्स विल इन्फ्लुएंस अ मैरिज इन सम वे और द अदर। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो आप इससे देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको जुपिटर की प्लेसमेंट देखना भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफी लोग होंगे जिनका पाइसिस का आप देखेंगे उपपद लग्न है, तो सबकी नेचर स्पाउस की एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, तो दैट इज अ लॉट डिपेंडेंट अपॉन जुपिटर्स प्लेसमेंट। एंड जुपिटर अगर सपोज आप देखते हैं मार्स के साथ प्लेस्ड है, तो ऑब्वियसली उसमें फिर मार्स के रिजल्ट भी आएंगे। जुपिटर अगर सैटर्न के साथ प्लेस्ड है, तो सैटर्न के भी कुछ रिजल्ट्स अब यहाँ पे आएंगे अलॉन्ग विद जुपिटर। एंड जो साइन में प्लेस्ड है, जो एस्पेक्ट्स यूएल के ऊपर पड़ रहे हैं, तो ऑल ऑफ दिस विल गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द काइंड ऑफ पर्सनालिटी दैट योर स्पाउस विल हैव। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया मिला एंड यू लर्न समथिंग न्यू अबाउट योर चार्ट। And thank you so much for watching and see you all the next time.